Hello students, good to have you here today. I am Naveed, your English teacher. Today I am going to teach you the translation of unit number 6, which whose name is Climate Action Impact of Global Warming on Pakistan. तो क्लाइमेट एक्शन का स्टूडेंट मतलब हमारे पास क्या है, आबो हवा की तब्दीली के ख़िलाफ़ इकदाम और इम्पैक्ट असर है ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आलमी दर्जा हरारत में इजाफे का ऑन पाकिस्तान पे। तो हमारे चैप्टर की ट्रांसलेशन मर्जी की आबो हवा की तब्दीली के ख़िलाफ़ इकदाम आलमी दर्जा हरारत में इजाफे का पाकिस्तान पे असर। तो हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ वर्ड आ गए हैं, हम इनको देख लेते हैं। तो क्लाइमेट है, क्लाइमेट का मतलब आबो हवा होता है, इसको वेदर भी बोलते हैं, एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। एक्शन इकदाम आ गया, स्टेप भी बोलते हैं, इसको मैयर भी बोलते हैं। इम्पैक्ट असर, इफेक्ट आ गया और इन्फ्लुएंस आ गया। और ग्लोबल आर्मी को बोलते हैं वर्ल्ड वाइड और इंटरनेशनल आ जाएगा। वार्मिंग होता है दर्जे हरारत में इजाफा, हीटिंग आ जाएगा, राइजिंग टेम्परेचर आ जाएगा। तो पैरा नंबर स्टूडेंट 1 स्टार्ट करते हैं। द सस्टेनेबल पायदार डेवलपमेंट तरक्की के गोल्स मकासद, पायदार तरक्की के मकासद इस्टेब्लिश कायम किए गए बाय द यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा ने इन 2015 में इंक्लूड शामिल है 17 ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स, 17 आलमी मकासद एम्ड एट, मकसद है फोस्टिंग फ़रोग देना अ बेटर, एक बेहतर एंड और मोर ज़्यादा सस्टेनेबल पायदार फ्यूचर मुस्तकबिल। SDG पायदार तरक्की के अहदाफ जो 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा की जानब से कायम की गई 17 आलमी मकासद पे मुश्तमिल है, जिनका मकसद एक बेहतर और ज़्यादा पायदार मुस्तकबिल को फ़रोग देना है। तो सस्टेनेबल स्टूडेंट हम बोलते हैं पायदार को हम लॉन्ग लास्टिंग भी बोलेंगे, ड्यूरेबल भी बोलेंगे। डेवलपमेंट तरक्की को बोलते हैं, तरक्की को ग्रोथ और एडवांसमेंट भी बोलते हैं। गोल्स का मतलब होता है अहदाफ, ऑब्जेक्टिव्स आ जाएगा आपके पास, टारगेट्स आ जाएगा। एस्टैब्लिश का मतलब होता है कायम करना, फॉर्म्ड क्रिएटेड आ जाएगा। यूनाइटेड नेशन स्टूडेंट अक़वाम मुत्तहिदा को बोलते हैं, UN भी बोल सकते हैं आप इसे, और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। इंक्लूड पर मुश्तमिल है, कॉन्टेन शामिल है, कंप्राइज मुश्तमिल है। ग्लोबल मतलब आलमी, आलमी को इंटरनेशनली बोलते हैं और वर्ल्ड वाइड भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है मकासद, मकासद को गोल्स भी बोलते हैं और स्टूडेंट एम्स भी बोलते हैं। एम्ड एट स्टूडेंट मकसद है, इंटेंड टू या डायरेक्टेड टूवर्ड, फोस्टिंग का मतलब होता है फ़रोग देना, फ़रोग देने को प्रोमोटिंग या इंकरेजिंग बोलते हैं। और बेटर का मतलब होता है बेहतर, बेहतर को इम्प्रूव्ड या सुपीरियर बोलते हैं। सस्टेनेबल का मतलब होता है पायदार, पायदार को इको फ्रेंडली या लॉन्ग टर्म बोलते हैं। फ्यूचर का मतलब मुस्तकबिल, मुस्तकबिल को कमिंग टाइम या टाइम अहेड भी बोलते हैं। अमंग दीज, इनमें से SDG 13 क्लाइमेट एक्शन आबो हवा के लिए इकदाम इज़ है पार्टिकुलरली ख़ास तौर पे रेलिवेंट मुतल्लका फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए अ कंट्री, एक मुल्क है दैट इज़ जो कि हाईली ससेप्टिबल, इंतहाई हसास है टू द इम्पैक्ट असरात को ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आलमी दर्जा हरारत में इजाफे के। आबो हवा के लिए इकदाम पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर मुतल्लका है, जो एक ऐसा मुल्क है जो आलमी दर्जा हरारत में इजाफे के असरात का इंतहाई जो है ना, इजाफे के असरात के लिए इंतहाई जो है ना वो हसास है, नाजुक है। तो वर्ड आगे स्टूडेंट अमंग दरमियान में, तो विदिन आ जाएगा, अमिड आ जाएगा, पार्टिकुलरली खास तौर पे, स्पेशली आ जाएगा, नोटेबली आ जाएगा। रेलिवेंट मुतल्लका को बोलते हैं, इसको हम एप्लीकेबल और कनेक्टेड भी बोलते हैं। कंट्री मैंने मुल्क होता है, मुल्क को हम नेशन स्टेट भी बोलते हैं। हाईली मतलब इंतहाई, एक्सट्रीमली बोलते हैं, वेरी भी बोलते हैं। ससेप्टिबल मुतासर होने वाला या हसास बोलते हैं। वुलनरेबल प्रोन भी बोलते हैं। इम्पैक्ट्स का मतलब होता है असरात, इसको इफेक्ट्स बोलते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज भी बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग स्टूडेंट कहते हैं आलमी दर्जा हरारत में इजाफा, इसको क्लाइमेट चेंज या टेम्परेचर राइज भी बोलते हैं। क्लाइमेट एक्शन का मतलब होता है आबो हवा के लिए इक़दाम, इन्वायरमेंटल एफर्ट या क्लाइमेट पॉलिसी बोलते हैं। पाकिस्तान की वुलनरेबिलिटी, हसासियत इज़ लार्जली ड्यू टू, ज़्यादातर इस वजह से है, इसके डाइवर्स मुख्तलिफ जोग्राफिया मतनू जोग्राफी की वजह से, विच इंक्लूड जिसमें शामिल है हाई माउंटेन, बुलंद पहाड़ रेंज, हदूद बुलंद पहाड़ी सिलसिले शामिल हैं। वेस्ट प्लेन्स वसी मैदान है, एंड एन एक्सटेंसिव वसी कोस्ट लाइन साहली पट्टी शामिल है। पाकिस्तान की हसासियत ज़्यादातर इसके मुख्तलिफ जोग्राफी की वजह से है, जिसमें बुलंद पहाड़ी सिलसिले, वसी मैदान और एक वसी साहली पट्टी शामिल है। वुलनरेबिलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट हसासियत, इसको एक्सपोजर या वीकनेस भी बोलते हैं। लार्जली का मतलब होता है ज़्यादातर, इसको आप मोस्टली या मेनली भी बोलते हैं। और ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से, बिकॉज ऑफ या ओइंग टू भी बोलते हैं। और डाइवर्स का मतलब होता है मुख्तलिफ, वेरिड आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। जोग्राफिया होता है टेरन या लैंडस्केप कह सकते हैं आप इसको। और इंक्लूड का मतलब होता है स्टूडेंट शामिल, और कंटेन्स आ जाएगा, कंप्राइज आ जाएगा। और माउंटेन्स रेंजेस पहाड़ी सिलसिलों को बोलते हैं, इसको हिल्स भी बोलते हैं या हाई लैंड्स भी बोलते हैं। वस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट वसी, इसको वाइड या एक्सटेंसिव बोलते हैं। प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, मैदान को फ्लैट लैंड्स या फील्ड्स बोलते हैं। और एक्सटेंसिव का मतलब होता है वसी, ब्रॉड बोलते हैं इसको, या फार रीचिंग बोलते हैं। कोस्ट लाइन का मतलब होता है साहली पट्टी, शोर लाइन या सी बोर्ड बोलते हैं हम इसको।
दिस जियोग्राफिकल ये जियोग्राफिक डाइवर्सिटी तनू ये जोग्राफियाई तनू मेक्स बना देती है द कंट्री मुल्क को पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे प्रोन मुतासर होने वाला टू अ वाइड रेंज मुख्तलिफ इकसाम की ऑफ क्लाइमेट मौसम के रिलेटेड मतलका रिश्ता ख़तरा से इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है ग्लेशियर मेल्ट बर्फ़ का पिघलना बर्फ़ानी ग्लेशियर का पिघलना एक्सट्रीम हीट शदीद गर्मी एंड सी लेवल राइज और समुद्र की सतह में इजाफा। ये जोग्राफियाई तनू मुल्क को ख़ास तौर पर मौसमियाती ख़तरात की वसी इकसाम जैसे कि बर्फ़ानी ग्लेशियर का पिघलना शदीद गर्मी और समुद्र की सतह में इजाफे का शिकार बना देता है। जोग्राफिक बोलते हैं जोग्राफियाई को, रीजनल भी बोलेंगे इसको, टोपोग्राफिकल कह सकते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है तनू होना, मुख्तलिफ होना, वैरायटी या इसको आप मल्टीप्लिसिटी बोल सकते हैं, मेक्स बना देती है, कॉजेज वजह बनना या टर्न्स इनटू, और कंट्री मैंने मुल्क होता है, मुल्क को स्टूडेंट आप नेशन या स्टेट भी कह सकते हैं, पार्टिकुलरली खास तौर पे स्पेशली या नोटेबली आ जाएगा आपके पास। और प्रोन का मतलब होता है मुतासर होने वाला, वुलनरेबल या ससेप्टिबल, और वाइड रेंज का मतलब होता है वसी इकसाम, ब्रॉड स्कोप या मैनी टाइप्स बोलेंगे आप इसको। क्लाइमेट रिलेटेड मौसमों से मुतल्लक वेदर बेस्ड या इन्वायरमेंटल, और रिस्क कहते हैं स्टूडेंट खतरात को, इसको डेंजर्स या हैजर्ड्स भी बोलते हैं आप। इंक्लूड शामिल है सच है जैसा कि कंसिस्टिंग ऑफ मुश्तमिल होना, ग्लेशियर मेल्ट बर्फानी ग्लेशियर का पिघलना, आइस मेल्टिंग या ग्लेशियर लॉस, एक्सट्रीम हीट शदीद गर्मी, इंटेंस हीट, एक्सेसिव वार्मथ, सी लेवल राइज समुद्र की सतह में इजाफा होना, ओशन राइज समुद्र का बढ़ना या राइजिंग वाटर बढ़ता हुआ पानी। मोर ओवर मजीद बरा पाकिस्तान का हैवी डिपेंडेंस ज़्यादातर इंसार और एग्रीकल्चर ज़रात पे आज सेक्टर एक शोबा है हाईली सेंसिटिव जो इंतहाई हसास है टू चेंजेस तब्दीलियों को इन टेम्परेचर इजाफे में एंड परसिपिटेशन बारसों में एग्जैजरबेट जो मजीद बढ़ा देता है द कंट्री मुल्क की वल्नरेबिलिटी सासियत को टू क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीली की। मजीद बरा पाकिस्तान का जो ज़रूरी शोबा है उस पर ज़बरदस्त जो इंसार है जो दर्जा हरारत और बारिश में तब्दीलियों के लिए इंतहाई हसास है, मुल्क की मौसमियाती तब्दीलियों के वाले से कमजोरी को जो है ना मजीद बढ़ा देता है। मोर ओवर का मतलब होता है मजीद बरा को फर्दर मोर या एडिशनली बोलेंगे। हैवी डिपेंडेंस ज़्यादा इंसार होता है, ज़बरदस्त इंसार, स्ट्रॉन्ग रिलायंस या ग्रेट डिपेंडेंस आ जाएगा। एग्रीकल्चर का मतलब ज़रूरी शोबा, इसको फार्मिंग भी बोलेंगे, कल्टीवेशन भी आप कह सकते हैं। सेक्टर का मतलब होता है स्टूडेंट शोबा, शोबे को फील्ड भी बोलते हैं, डिवीजन भी बोलते हैं। और हाईली सेंसिटिव इंतहाई सास, वेरी रिएक्टिव या ईजीली इफेक्टेड। चेंजेस का मतलब होता है तब्दीलियाँ, इसको आप अल्ट्रेशंस या वेरिएशंस बोलेंगे। टेम्परेचर का मतलब होता है दर्जा हरारत, इसको हीट लेवल या क्लाइमेट कंडीशन बोलेंगे। परसिपिटेशन बारिश को बोलते हैं स्टूडेंट, रेनफॉल आ जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा। या एक्सैजरबेट्स का मतलब होता है बढ़ा देना, तो वर्सन्स आ जाएगा या इंटेंसिफाइज आ जाएगा आपके पास। वुलनरेबिलिटी का मतलब होता है सासियत, इसको ससेप्टिबिलिटी या एक्सपोजर कहेंगे। क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीलियाँ, इन्वायरमेंटल शिफ्ट या ग्लोबल वार्मिंग। द रैपिड अर्बनाइजेशन तेज़ी से शहरी आबादी में इजाफा अब सिटी शहरों की लाइक कराची जैसा कि कराची एंड लाहौर कपल्ड विद इसके साथ साथ इनएडिक्वेट नामनासर नाकस इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे फर्दर इंक्रीज मजीद बढ़ा देते हैं दर इस खतरे को ऑफ क्लाइमेट मौसम की पैदा करता इंड्यूस डिसास्टर तबाहियाँ यानी मौसमियाती फ़ात सच है जैसा कि हीट वेव्स गर्मी की लहरें एंड फ्लूडिंग और सैलाब का आना। कराची और लाहौर जैसे शहरों की तेज़ी से शहरी आबादी में इजाफा नाकस बुनियादी ढांचों के साथ गर्मी की लहरों और सैलाब जैसी मौसमियाती फ़ात के खतरे को मजीद बढ़ा देता है। तो स्टूडेंट सैनोनिम देखते हैं, वर्ड देखते हैं। रैपिड का मतलब होता है तेज़ी से, इसको फास्ट भी बोल सकते हैं, क्विक भी बोल सकते हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरी आबादी में इजाफा, इसको सिटी एक्सपेंशन या अर्बन ग्रोथ कह सकते हैं। सिटीज़ का मतलब होता है शहर, इसको आप टाउन्स कह सकते हैं या मेट्रो पॉलिसीज बोल सकते हैं। कपल्ड विद का मतलब होता है कि साथ साथ, इसको आप कंबाइंड विद या अलॉन्ग विद बोल सकते हैं। इनएडिक्वेट कहते हैं नाकस को, इनसफिशिएंट या पोर, और इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं बुनियादी ढांचे को, इसको हम फैसिलिटीज़ या फ्रेमवर्क बोलते हैं। और फर्दर इंक्रीज मजीद बढ़ाता है, इंटेंसिफाइज बढ़ा देता है, एम्पलीफाइज बढ़ा देता है। रिस्क कहते हैं स्टूडेंट खतरे को, डेंजर भी बोलते हैं, थ्रेट भी बोलते हैं। क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिसास्टर कहते हैं मौसमियाती फ़ात को, इसको वेदर रिलेटेड क्राइसिस या इन्वायरमेंटल डिसास्टर बोलते हैं। हीट वेव्स का मतलब होता है गर्मी की लहरें, हॉट स्पेल्स या एक्सट्रीम हीट बोलेंगे। फ्लूडिंग का मतलब होता है सैलाब, सैलाब को ओवरफ्लो या इनअंडेशन भी बोलते हैं। कंपाउंडिंग मजीद बढ़ाना दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को, मुश्किलात को, इस द कंट्री के लिमिटेड महदूद फाइनेंशियल माली है एंड टेक्निकल रिसोर्स तकनीकी वसाइल हैं विच जो हिंडर रुकावट बनते हैं इट्स इसकी बिल्टी सलाहियत में टू फैक्टिवली मुसर अंदाज में मिटिगेट कम करने में एंड अडेप्ट टू अपनाने के काबल क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीली को। इन चैलेंजेस को मजीद बढ़ाते हैं मुल्क के महदूद और तकनीकी वसाइल, यानी ये जो मुश्किलात हैं ना ये मुल्क के महदूद माली और तकनीकी वसाइल की वजह से बढ़ जाते हैं। जो मौसमियाती
मौसमियाती तब्दीली को मौसर तरीके से काम करने और अपनाने की सलाहियत में रुकावट बन जाते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब होता है मजीद बढ़ाना, इसको इंक्रीजिंग या एडिंग भी बोलते हैं। चैलेंजेस का मतलब होता है मसाइल, इसको डिफिकल्टीज या ऑब्स्टेकल्स भी बोलते हैं। लिमिटेड का मतलब होता है स्टूडेंट महदूद, महदूद को आप रिस्ट्रिक्टेड या स्केर्स भी बोलते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब होता है माली वसाइल, इसको मॉनिटरी एसेट्स या इकोनॉमिक रिसोर्सेज बोलते हैं। टेक्निकल रिसोर्सेज का मतलब होता है तकनीकी वसाइल, इसको टेक्नोलॉजिकल टूल्स या इंजीनियरिंग एसेट्स बोलते हैं। हिंडर का मतलब होता है रुकावट डालना, ऑब्स्ट्रैक्ट या इम्पैड। एबिलिटी का मतलब होता है सलाहियत, सलाहियत को कैपेबिलिटी या कैपेसिटी बोलते हैं। इफेक्टिवली का मतलब होता है मौसर तरीके से, इसको एफिशिएंटली या सक्सेसफुली भी बोलते हैं। मिटिगेट का मतलब होता है स्टूडेंट कम करना, कम करने को रिड्यूस बोलते हैं। एलिवेट भी बोलते हैं। अडप्ट का मतलब होता है अपनाना, अपनाने को एडजस्ट या मॉडिफाई बोलते हैं। क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीली को बोलते हैं, इसको ग्लोबल वार्मिंग या एनवायरमेंटल शिफ्ट भी बोलते हैं। फाइनली आखिरकार विद पॉपुलेशन एक्सीडिंग, आबादी जो हद से तजावीज़ कर चुकी है, 220 मिलियन 220 मिलियन है। पाकिस्तान को फेसिस सामना करना पड़ता है, इमेंस प्रेशर, पाकिस्तान को शदीद दबाव का सामना है ऑन इट्स रिसोर्स के वसाइल पे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचों पे, पार्टिकुलरली खास तौर पे इन द फेस ऑफ ऑनगोइंग क्लाइमेट चेंजेस, मौसमियाती तब्दीलियों के जारी रहने के बावजूद। तो आखिरकार 220 मिलियन आबादी से ज़ायद आबादी के साथ पाकिस्तान को अपने वसाइल और बुनियादी ढांचे पे शदीद दबाव का सामना है, खासतौर पर मौसमियाती तब्दीलियों के जारी रहने की पेश नज़र। फाइनली का मतलब होता है स्टूडेंट आखिरकार, इसको आप अल्टीमेटली या इंक्लूजन भी बोलेंगे। पॉपुलेशन एक्सीडिंग का मतलब होता है आबादी जो हद से तजावज़ कर चुकी है। पॉपुलेशन मोर देन या पॉपुलेशन ओवर, और फेसिस का मतलब होता है सामना करना, सामना करने पर कॉन्फ्रंट भी बोलते हैं, इनकाउंटर भी बोलते हैं। इमेंस प्रेशर शदीद दबाव को बोलते हैं। ग्रेट स्ट्रेस या हैवी बर्डन भी बोलते हैं आप इसको, ठीक है। अब आगे हमारे पास रिसोर्सेज का मतलब होता है वसाइल, इसको एसेट्स या सप्लाईज भी बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं बुनियादी ढांचे को। फैसिलिटीज़ या फ्रेमवर्क बोलते हैं। पार्टिकुलरली होता है खास तौर पे, स्पेशली खास तौर पे या नोटेबली, और ऑनगोइंग जारी और काउंटिन्यूइंग इसका है सिनोनिम आपके पास, और परसिस्टिंग भी है। क्लाइमेट चेंज मौसमियाती तब्दीलियाँ, इन्वायरमेंटल शिफ्ट्स या ग्लोबल वार्मिंग, दीज फैक्टर्स ये अवामल कलेक्टिवली मजमूई तौर पर इंटेंसीफाई शदीद करते हैं द फैक्ट्स असरात को ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आलमी हिद्दत को इन पाकिस्तान में, विच आर एक्सप्लोर्ड, जिनका जायजा लिया गया है इन डिटेल बिलो, नीचे तफसील से। ये वामल मजमूई तौर पे पाकिस्तान में आलमी हिद्दत के असरात को शदीद करते हैं, जिनका नीचे तफसील से जायजा लिया गया है। फैक्टर्स अवामल को बोलते हैं। एलिमेंट्स या कॉजेज बोलेंगे। कलेक्टिवली मजमूई तौर पे, टुगेदर इकट्ठे, एज अ होल मुकम्मल तौर पे। इंटेंसीफाई शदीद करना, इंक्रीज बढ़ा देना, एम्पलीफाई बढ़ा देना। इफेक्ट्स कहते हैं असरात को हम इम्पैक्ट्स आउटकम्स भी बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं आलमी हिद्दत को, इसको हम क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल हीटिंग भी बोलते हैं। एक्सप्लोर्ड का मतलब होता है जायजा लिया गया, इन्वेस्टिगेटेड या एनालाइज्ड, इन डिटेल तफसील से, थॉरोली या कंप्रीहेंसिवली। स्टूडेंट रीडिंग क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वाइज पाकिस्तान, क्यों पाकिस्तान पार्टिकुलरली खास तौर पे वुलनरेबल खतरे में है टू द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के असरात पे। पाकिस्तान इस पार्टिकुलरली खास तौर पे वुलनरेबल, कमजोर है टू द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के असरात पे, बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्स जियोग्राफी, मुख्तलिफ जोग्राफी की वजह से, विच जो इंक्लूड शामिल है हाई माउंटेन, बुलंद पहाड़, एंड ग्लेशियर्स एडिशनली मजीद बना इट्स हैवी डिपेंडेंस, इसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार और एग्रीकल्चर ज़राअत पे, विच इज़ सेंसिटिव, जो नाजुक है टेम्परेचर, दर्जा हरारत पे, एंड परसिपिटेशन चेंजेस, बारिश में तब्दीलियों के इंक्रीजेस बढ़ाता है इस वुलनरेबिलिटीज की खासियत को। मोर ओवर मजीद बना रैपिड अर्बनाइजेशन, तेजी से शहरी आबादी में इजाफा, एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, नाकस बुनियादी ढांचे, ऐड टू द रिस्क, खतरात बढ़ाते हैं क्लाइमेट रिलेटेड, मौसम के मुतल्लिक़ डिसास्टर, तबाहियों के। पैरा नंबर स्टूडेंट हमारे पास 2 है। राइजिंग टेम्परेचर, दर्जा हरारत में इजाफा, एंड हीट वेव्स, दर्जा हरारत में इजाफा और गर्मी की शदीद लहरें। राइजिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, इसको इंक्रीजिंग या ग्रोइंग बोलते हैं। टेम्परेचर का मतलब दर्जा हरारत, इसको हीट लेवल्स या थर्मल रीडिंग बोलेंगे हम। हीट वेव्स गर्मी की लहरों को बोलते हैं, इसको हीट स्पेल्स या हॉट स्पेल्स भी कह सकते हैं। गिवन दिया गया पाकिस्तान का जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इतनू, पाकिस्तान की जोग्राफिया इतनू, एंड रैपिड अर्बनाइजेशन, तेजी से शहरी आबादी में इजाफा। द कंट्री, मुल्क ने है सीन देखा है सिग्निफिकेंट, अहम राइज, इजाफा इन एवरेज टेम्परेचर, दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा देखा है ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, गुज़िश्ता कुछ दहाइयों से। पाकिस्तान के जोग्राफिया इतनू और तेज़ शहरी आबादी में इजाफे की वजह से मुल्क ने गुज़िश्ता चंद दहाइयों में दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा देखा है।
सैनोनिम आगे स्टूडेंट मीनिंग आ गए। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है जग्राफिया इतनू यानी मुख्तलिफ जग्राफिया, ज्योग्राफिकल वैरायटी या फिजिकल डाइवर्सिटी। रैपिड अर्बनाइजेशन बोलते हैं तेज़ शहरी में, तेज़ तरीके से शहरी में शहरी आबादी में इजाफा। फास्ट अर्बन ग्रोथ, क्विक सिटी एक्सपेंशन। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है नुमाया, इसको नोटेबल या कॉन्सिडरेबल बोलेंगे। राइज का मतलब होता है इजाफा, इसको इंक्रीज या ग्रोथ बोलेंगे। एवरेज टेम्परेचर कहते हैं उस दर्जे का टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर या टिपिकल हीट लेवल्स पास्ट फ्यू डिकेड्स, गुज़िश्ता कुछ दहाइयों से, लास्ट फ्यू डिकेड्स या प्रीवियस डिकेड्स। दिस ट्रेंड, ये रुझान, इज प्राइमरली बुनियादी तौर पे ड्यू टू इंक्रीज्ड बढ़ते हुए ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मिशन, बढ़ती हुई ग्रीन हाउस गैस के अखराज में इजाफे की वजह से है। विच ट्रैप हीट, जो कि हरारत को कैद कर देते हैं इन द अर्थ, ज़मीन के एटमोसफेयर फिजा में। ये रुझान बुनियादी तौर पर ग्रीन हाउस गैसों के आलमी सतह पर बढ़ते हुए अखराज की वजह से है जो ज़मीन की फिजा में हरारत को कैद कर देते हैं। ट्रेंड का मतलब होता है स्टूडेंट रुझान, इसको आप पैटर्न भी कहेंगे, आप टेंडेंसी भी बोलेंगे। प्राइमरली कहते हैं बुनियादी तौर पे, इसको मेनली या चीफली भी बोलेंगे। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ा हुआ, इसको रेज्ड या एलिवेटेड कहेंगे आप। ग्रीन हाउस गैस मिशन, ग्रीन हाउस गैसों का अखराज, इसको कार्बन मिशन भी बोलते हैं, एटमोस्फेरिक गैसेज भी बोलते हैं। ट्रैप हीट, हरारत को कैद करना। कैप्चर हीट या रिटेन हीट। और एटमोस्फेयर कहते हैं फ़ज़ा को एयर लेयर या एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर पाकिस्तान इज एक्सपीरियंसिंग, महसूस कर रहा है, सामना कर रहा है, मोर फ्रीक्वेंट, ज़्यादा शदीद, ज़्यादा एंड इंटेंस और शदीद हीट वेव्स, लहरों का, ज़्यादा बार बार और शदीद गर्मी की लहरों का सामना कर रहा है। पार्टिकुलरली खास तौर पे इन अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में, लाइक कराची, जैसा कि कराची वेयर, जहाँ रैपिड ग्रोथ, तेज़ तरक्की, हैज़ आउटपेस्ड, बढ़ गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचों की तरक्की से आगे निकल गई है। इसके नतीजे में पाकिस्तान ज़्यादा बार बार और शदीद गर्मी की लहरों का सामना कर रहा है, खास तौर पर कराची जैसे शहरी इलाकों में जहां तेज तरक्की बुनियादी ढांचों की तरक्की से आगे निकल गई है। हमारे पास वर्ड्स आ गए। एक्सपीरियंसिंग का मतलब होता है महसूस करना, अंडरगोइंग या फेसिंग। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार को रिपीटेड बोलेंगे या रेगुलर बोलेंगे। इंटेंस का मतलब होता है शदीद को स्वेयर या फिर एक्सट्रीम बोलेंगे। हीट वेव्स का मतलब होता है गर्मी की लहरें, हीट स्पेल्स या हॉट स्पेल्स। अर्बन एरिया, शहरी इलाके, सिटीज आ जाएगा या मेट्रोपॉलिटन एरियाज आ जाएंगे। रैपिड ग्रोथ कहते हैं तेज तरक्की को फास्ट डेवलपमेंट या क्विक एक्सपेंशन बोलेंगे। आउटपेस का मतलब होता है आगे निकल जाना, सरपास्ट या एक्सीडेड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचे की तरक्की। फैसिलिटी, सहूलत। डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल ग्रोथ। आपके पास आ जाएंगे ये सिनोनिम्स। दीज राइजिंग टेम्परेचर, ये बढ़ते हुए दर्जा हरारत, आर नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबल पैटर्न, ये आलमी रुझानात का हासिल ज़रब नहीं है, बट आर एक्सरबेटेड, बढ़ाए जाते हैं बाय लोकल फैक्टर, मकामी वामल से, सच है जैसा कि अर्बन हीट आइसलैंड, जैसे कि शहरी राहत के जज़ायर, वह जहाँ डेंसली बिल्डअप एरियाज, बहुत ज़्यादा शदीद जो इलाके हैं, रिटेन मोर हीट, वो ज़्यादा हरारत को बरकरार रखते हैं। जहाँ गुंजानबाद जो ज़्यादा हरारत जमा करते हैं, गुंजानबाद इलाके, ये बढ़ते हुए जो दर्जा हरारत है ना, सिर्फ आलमी रुझानात का नतीजा नहीं है, बल्कि मकामी वामल जैसा कि शहरी हरारत के जज़ायर, जहाँ गुंजानबाद इलाके ज़्यादा हरारत जमा करते हैं, की वजह से मजीद बढ़ जाते हैं। हमारे पास वर्ड आ गया रेजिंग टेम्परेचर। राइजिंग टेम्परेचर, बढ़ता हुआ दर्जा हरारत। इंक्रीजिंग हीट या वार्मिंग आ जाएगा। ग्लोबल पैटर्न्स, आलमी रुझानात। वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स या ग्लोबल ट्रेंड्स। एक्सैजरबेट्स, बढ़ाए गए। वर्सनड या एग्रावेटेड, लोकल फैक्टर, मकामी वामल को बोलते हैं। रीजनल कॉजेज और या लोकल रीजन्स। अर्बन हीट आइसलैंड, शहरी हरारत के जज़ायर, हीट स्पॉट्स भी बोलते हैं इनको, हीट जोन्स भी बोलते हैं। डेंसली बिल्ट अप एरियाज, गुंजानबाद इलाकों को बोलते हैं। क्राउडेड रीजन्स, हाईली पॉपुलेटेड रीजन, जहां आबादी बहुत ज़्यादा होती है। रिटेन मोर हीट, ज़्यादा हरारत जमा करना। होल्ड मोर हीट या ट्रैप मोर हीट, या ज़्यादा हरारत को जमा करना। इन 2020 टू 2022 में जैकबाद रिकॉर्डेड टेम्परेचर, दर्जा हरारत को रिकॉर्ड किया 51 डिग्री सेंटीग्रेड 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, अमंग द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा इन द वर्ल्ड, दुनिया में है। सच एक्सट्रीम हीट, ऐसी इंतहाई शदीद गर्मी, पोज सीवियर हेल्थ रिस्क, शदीद जो सेहत के खतरात के लिए सेहत के लिए खतरात हैं। एज एविडेंस्ड बाय द हीट वेव, गर्मी की लहर इन कराची में 2015 में, विच रिजल्ट, जिसका नतीजा निकला इनमें ओवर 1200 डेथ्स, 1200 से ज़्यादा मौत का। द प्राइमरली, बुनियादी कॉज, वजह ऑफ दीज हीट वेव्स का इज द इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट में इजाफा है। ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन, ज़्यादातर इजाफे की वजह से ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से। सन 2022 में जैकबाद में 51 डिग्री सेंटीग्रेड 124 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जो ऐसी इंतहाई शदीद गर्मी, संगीन जो
दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत में शामिल है। ऐसी इंतहाई शदीद गर्मी संगीन सेहत के लिए खतरात पैदा करती है, जैसा कि कराची में 2015 की लहर ने ज़ाहिर किया, जिसके नतीजे में 1200 से जायद लोग अफराद मौत के घाट उतरे। इन गर्मी की लहरों की बुनियादी वजह बढ़ती हुई है ग्रीन हाउस गैसों की ज़्यादातर मिकदार है, जो कि ग्रीन हाउस को बढ़ाती है। टेम्परेचर दर्जा हरारत को बोलते हैं, हीट लेवल आ जाएगा, थर्मल रीडिंग आ जाएगी आपके पास, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम आ जाएगा या टॉप मोस्ट आ जाएगा, एक्सट्रीम हीट इंतहाई शदीद गर्मी, इंटेंस हीट या सवेयर हीट आ जाएगा आपके पास, सवेयर हेल्थ रिस्क संगीन सेहत के खतरात, सीरियस हेल्थ डेंजर्स, क्रिटिकल हेल्थ थ्रेट्स, हीट वेव गर्मी की लहर, हीट स्पेल या हॉट स्पेल, डेथ मौतों को बोलते हैं, फैटलिटीज़ या लॉस ऑफ लाइव्स, प्राइमरी कॉज बुनियादी सबब, मेन रीज़न बुनियादी वजह, चीफ कॉज बुनियादी वजह। ग्रीन हाउस फैक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस फैक्ट को ग्लोबल वार्मिंग फैक्ट भी बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक वार्मिंग भी बोलते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को, लेवल्स या अमाउंट्स मिकदार को। टू कॉम्बैट मुकाबला करने के लिए दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस का पाकिस्तान ने हैज़ इंट्रोड्यूस मुतारफ़ करवा दिया है द हीट वेव मैनेजमेंट प्लान, गर्मी की लहर के इंतजाम का मनसूबा, इंक्लूडिंग शामिल है अर्ली वार्निंग सिस्टम, इब्तदाई इंतबाही निज़ाम एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन और अवामी शूर बढ़ाने की जो मुहिमात है एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स, इसकी कोशिशों का हिस्सा टू अलाइन विद के मुताबिक होने के लिए SDG 13 SDG 13 के मुताबिक। इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने गर्मी की लहर के इंतजाम का मनसूबा मुतारफ़ करवाया है, जिसमें इब्तदाई इंतबाही निज़ाम और अवामी शूर बढ़ाने की मुहिम शामिल है, जो SDG 13 के साथ मुताबिकत कायम करने की कोशिश का हिस्सा है। कॉम्बैट का मतलब होता है स्टूडेंट मुकाबला करना, फाइट आ जाएगा या टैकल आ जाएगा। चैलेंजेस का मतलब होता है मुश्किलात, डिफिकल्टीज आ जाएगा, प्रॉब्लम्स आ जाएगा। इंट्रोड्यूस का मतलब मुतारफ़ करवाना, लॉन्च्ड आ जाएगा या इंप्लीमेंटेड। हीट वेव मैनेजमेंट कहते हैं गर्मी के लहर के इंतजाम, हीट वेव कंट्रोल या हीट वेव स्ट्रेटजी। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम, इब्तदाई इंतबाही निज़ाम, अलर्ट सिस्टम आ जाएगा, नोटिफिकेशन सिस्टम आ जाएगा, पब्लिक अवेयरनेस, अवामी शूर बढ़ाने की मुहिमात, कंपेन्स और अवेयरनेस ड्राइव्स या इंफॉर्मेशन कंपेन्स, अलाइन विद मुताबिकत कायम करना, कन्फर्म टू या मैच विद। पैरा नंबर 3 है स्टूडेंट हमारे पास, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, पिघलते हुए ग्लेशियर्स एंड वाटर स्केर्सिटी, पानी की कमी। तो पिघलते हुए ग्लेशियर और पानी की कमी। मेल्टिंग का मतलब होता है स्टूडेंट पिघलना, पिघलने को हम थॉइंग या लिक्विफाइंग बोलते हैं। ग्लेशियर का मतलब होता है ग्लेशियर, इसको हम आइस मैसेज या आइस फील्ड्स बोलते हैं। वाटर स्केर्सिटी, पानी की कमी, वाटर शॉर्टेज या ड्रॉट बोलते हैं इसको। द अफेक्ट्स, असरात ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आलमी दर्जा हरारत में इजाफे के, एक्सटेंड बियॉन्ड अर्बन हीट वेव्स, वो शहरी गर्मी की लहरों से बढ़ गए हैं। टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, जो कि ग्लेशियर के पिघलने की वजह है पाकिस्तान में, पार्टिकुलरली खास तौर पे दोज इन हिमालया में एंड कराकरम रेंजेस, कराकरम सिलसिलों में। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे के सराज शहरी गर्मी की लहरों से आगे बढ़ के पाकिस्तान में खास तौर पे हिमालया और कराकरम सिलसिलों में ग्लेशियर के पिघलने तक फैले हुए हैं। इफेक्ट्स कहते हैं स्टूडेंट असरात को, इसको इम्पैक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं आलमी दर्जा हरारत में इजाफा, इसको क्लाइमेट चेंज या हीटिंग ऑफ अर्थ बोलते हैं। अर्बन हीट वेव्स कहते हैं शहरी गर्मी की लहरें या सिटी हीट वेव्स या हीट स्पेल्स बोलते हैं स्टूडेंट। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना, पिघलने को थाइंग या लिक्विफाइंग बोलते हैं। और ग्लेशियर्स का मतलब होता है ग्लेशियर, आइस मैसेज या आइस फील्ड्स। दीज ग्लेशियर्स, ये ग्लेशियर क्रूशल इंतहाई अहम है फॉर फीडिंग, पानी फराहम करने के लिए टू द इंडस रिवर, दरियाए सिंध को। और मेल्टिंग, ये पिघल रहे हैं एट एन एक्सेलरेटेड रेट, तेज़ रफ्तार से, ड्यू टू राइजिंग, बढ़ते हुए टेम्परेचर, हरारत की वजह से। द मेल्टिंग, पिघलना ऑफ दीज ग्लेशियर, इन ग्लेशियर का इनिशियली आगाज में इंक्रीज बढ़ाता है वाटर फ्लो, पानी की रवानी को, लीडिंग टू फ्लोड, जिससे सैलाब आ जाते हैं। बट ओवर टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, इट रिजल्ट, इसका नतीजा निकलता है इन रिड्यूस वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की दस्तियाबी में कमी का, थ्रेटनिंग, जो खतरा पैदा करता है एग्रीकल्चर, ज़राई ज़मीन को, एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज, पीने के पानी की फराहमी को। यह ग्लेशियर जो दरियाए सिंध को पानी फराहम करने के लिए इंतहाई अहम है, बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से तेज़ रफ्तार से पिघल रहे हैं। इन ग्लेशियर के पिघलने से इब्तिदा में पानी की रवानी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सैलाब आते हैं, लेकिन वक्त के साथ पानी की दस्तियाबी में कमी हो जाती है, जो ज़राअत और पीने के पानी की फराहमी के लिए ख़तरा है। स्टूडेंट मीनिंग आगे हमारे पास ग्लेशियर्स कहते हैं
आइस मैसेज को या आइस फील्ड्स को, और क्रूशियल का मतलब होता है इंतहाई अहम, इसेंशियल या वाइटल आ जाएगा। फीडिंग का मतलब होता है पानी फराहम करना, सप्लाइंग आ जाएगा या प्रोवाइडिंग, और एक्सेलरेटेड रेट तेज़ रफ्तार से, इंक्रीज्ड स्पीड या रैपिड पेस, और राइजिंग टेम्परेचर होता है बढ़ते हुए दर्जा हरारत, इंक्रीजिंग हीट या वार्मिंग। इंक्रीजेज का मतलब होता है बढ़ाना, रेजिज आ जाएगा, इनहेंसिस आ जाएगा। वाटर फ्लो का मतलब होता है पानी की रवानी, वाटर मूवमेंट आ जाएगा या वाटर डिस्चार्ज आ जाएगा। फ्लूड का मतलब होता है सैलाब, सैलाब को इन अंडेशंस या डीलजेस बोलेंगे। और रिड्यूस वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की दस्तियाबी में कमी, डिक्रीज वाटर सप्लाई या लेस वाटर एक्सेस आ जाएगा। थ्रेटनिंग, खतरा पैदा करना, इंडेंजरिंग या जियोपार्डाइजिंग, और एग्रीकल्चर ज़री ज़मीन, फार्मिंग या कल्टीवेशन, और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज, पीने के पानी की फराहमी, प्रॉब्लम वाटर सप्लाई या वाटर रिसोर्सेज। दिस प्रॉब्लम, ये मसला इस पार्टिकुलरली खास तौर पे एक्यूट शदीद है इन पाकिस्तान में, वेयर जहाँ एग्रीकल्चर ज़रात इज़ हैवीली डिपेंडेंट ऑन, बहुत ज़्यादा मुनसर कर रही है द इंडस रिवर, दरियाए सिंध पे, मेकिंग द कंट्री, मुल्क को बनाता है वुलनरेबल, नाजुक टू शिफ्ट, तब्दीलियों के लिए इन वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की दस्तियाबी में। ये मसला खास तौर पर पाकिस्तान में शदीद है जहाँ ज़रात दरियाए सिंध पे बहुत ज़्यादा मुनसर है, जो मुल्क को पानी की दस्तियाबी में तब्दीलियों के लिए नाजुक बनाता है। प्रॉब्लम स्टूडेंट मसले को बोलते हैं, मसले को इशू भी बोलते हैं, डिफ़िकल्टी भी बोलते हैं। पार्टिकुलरली क्यूट, खास तौर पे शदीद होना, स्पेशली सीवियर शदीद हो जाना, एक्सट्रीमली इंटेंस बहुत ज़्यादा शदीद होना। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स रात को बोलते हैं, इसको फार्मिंग और कल्टीवेशन भी बोलते हैं। डिपेंडेंट ऑन, इंसार करना होता है, मुनसर होना, रिलाय ऑन आ जाएगा या बेस्ड ऑन आ जाएगा। वुलनरेबल, नाजुक होता है, खतरे में, ससेप्टिबल या एक्सपोज्ड आ जाएगा। शिफ्ट्स का मतलब होता है तब्दीलियाँ, चेंजेस आ जाएगा, वेरिएशंस आ जाएगा। वाटरबिलिटी अवेलेबिलिटी, पानी की दस्तियाबी, और वाटर सप्लाई आ जाएगा या वाटर एक्सेस आ जाएगा। तो 1980 में 10% हुई स्टूडेंट, स्लाइट इम्पैक्ट थोड़ा सा असर था। 2000 में 20% होगी, ज़रा ज़्यादा असर हो गया। 2022 में 30% जो है ना मेल्ट हुई है, ठीक है, ग्लेशियर जो है ओवर 30%, 30% से ज़्यादा फाइस बर्फ़ इन पाकिस्तान के ग्लेशियर में हैज़ ऑलरेडी मिल्टेड, पहले पिघल चुकी है। लीडिंग, जो कि वजह बन रहा है रिड्यूस, कम रिवर फ्लो, पानी के बहाव में। द प्राइमरी, बुनियादी रीज़न, वजह फॉर दिस रैपिड मेल्टिंग, तेज़ पिघलने की, इज़ ग्लोबल वार्मिंग, आलमी दर्जा हरारत में इजाफा है। विच इंक्रीजी, जो बढ़ाता है टेम्परेचर, दर्जा हरारत को। काजिंग, वजह बन रहा है ग्लेशियर का टू श्रिंक फास्टर, को तेज़ी से सुकड़ जाएं। दैन दे कैन रीजनरेट, के वो दोबारा से बन सकें। तो पाकिस्तान के ग्लेशियर में मौजूद 30% से ज़्यादा बर्फ़ पहले पिघल चुकी है, जिसकी वजह से दरियाओं के बहाव में कमी वाक़या हो रही है। और इस तेज़ पिघलने की वजह आलमी दर्जा हरारत में इजाफा है, जो दर्जा हरारत को बढ़ाता है और ग्लेशियर को इतनी तेज़ी से सुकड़ने पर मजबूर करता है कि वो दोबारा बन नहीं पाते। आइस स्टूडेंट बर्फ़ को बोलते हैं, बर्फ़ को फ्रोजन वाटर या आइस शीट भी बोलते हैं। ग्लेशियर का मतलब होता है ग्लेशियर्स को आइस मैसेज या आइस फील्ड बोलते हैं। मेल्टेड का मतलब होता है पिघलना, पिघलने को थॉड या लिक्विफाइड बोलते हैं। और रिड्यूस्ड रिवर फ्लोज, दरियाओं के बहाव में कमी होती है, डिक्रीज फ्लो बोलेंगे इसको, या लोअर डिस्चार्ज बोलेंगे। प्राइमरली रीज़न, अहम वजह होती है। मेन काज आ जाएगा आपके पास, चीफ रीज़न आ जाएगी रैपिड मेल्टिंग, तेज़ पिघलना होता है, क्विक थाविंग या फास्ट लिक्विफाइंग। तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं आलमी दर्जा हरारत में इजाफा, इसको क्लाइमेट चेंज या अर्थ हीटिंग भी बोलते हैं। इंक्रीज टेम्परेचर, दर्जा हरारत में इजाफा, रेजिज हीट या एलिवेट्स टेम्परेचर, और श्रिंक फास्टर, तेज़ी से सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट क्विकली या डिमिनिश रैपिडली, रीजनरेट, दोबारा बनना, रीबिल्ड या रिकवर। टू एड्रेस, हल करने के लिए दिस चैलेंजेस, इन मुश्किलात को पाकिस्तान ने हैज़ इम्प्लीमेंटेड, लाफज कर दिया है, नाफज कर दिया है, लगा दिया है ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लूड GLOF प्रोजेक्ट, ग्लेशियर झीलों के सैलाब का मंसूबा, अंडर SDG 13 SDG 13 के तहत फोकसिंग, जिसका क्या कहते हैं तवज्जा है ऑन बिल्डिंग बनाने पे, अर्ली वार्निंग सिस्टम, इब्तदाई इंतबाही निज़ाम बनाने के लिए, एंड और कंस्ट्रक्टिव, तामीर करने पे, प्रोटेक्टिव, हफाजती तहफ़्फ़ुज़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे, टू मिटिगेट, कम करने के लिए दरिस्त ख़तरात एसोसिएटेड, मुंसलिक है विद ग्लेशियल मेल्ट, बर्फ़ के ग्लेशियर के पिघलने के साथ। इन चैलेंजेस को हल करने के लिए पाकिस्तान ने SDG 13 के तहत ग्लेशियर झीलों के सैलाब के मनसूबे को नाफज किया है, जिसमें इब्तदाई इंतबाही निज़ाम बनाने और ग्लेशियर्स के पिघलने से मुंसलिक खतरात को कम करने, GLFO करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ी ढांचे की तमीर पर तवज्जो दी है।
एड्रेस का मतलब होता है स्टूडेंट हल करना, डील विद या टैकल। चैलेंज का मतलब होता है मुश्किलात, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज। इम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है नाफिज करना, एग्जीक्यूटेड या इन्फोर्स्ड। और ग्लेशियर आउटबर्स्ट फ्लूड, ग्लेशियर झीलों के सैलाब, ग्लेशियर फ्लूड या आइस लेक फ्लूड। और अर्ली वार्निंग सिस्टम, इब्तदाई इंतबाही निज़ाम, अलर्ट सिस्टम या नोटिफिकेशन सिस्टम। कंस्ट्रक्टिंग कहते हैं तमीर करने को, बिल्डिंग या इरेक्टिंग। और प्रोटेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, तहफ़्फ़ुज़ी ढांचा, इसको सेफ्टी स्ट्रक्चर बोलेंगे या डिफेंस सिस्टम भी कह सकते हैं आप। मिटिगेट का मतलब होता है स्टूडेंट कम करना, कम करने को रिड्यूस भी बोलते हैं, एलिवेट भी बोलते हैं। रिस्क का मतलब होता है खतरात, इनको डेंजर्स या हैजर्ड्स भी बोलते हैं। और ग्लेशियर मेल्ट का मतलब होता है ग्लेशियर का पिघलना, इसको ग्लेशियर था या आइस मेल्टिंग भी बोलते हैं। पैराग्राफ नंबर स्टूडेंट हमारे पास 4 है। इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा तादाद ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इंतहाई मौसमी वाक़यात की तादाद में इजाफा। इंक्रीज़ का मतलब होता है स्टूडेंट बढ़ा हुआ, बढ़े हुए को रेज भी बोलते हैं, एलिवेटेड भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है तादाद, इसको ऑकरेंस भी बोलते हैं, रेट भी बोलते हैं। एक्सट्रीम का मतलब इंतहाई, इसको सीवियर या इंटेंस बोलते हैं। वेदर इवेंट्स, मौसमी वाक़यात, क्लाइमेटिक इंसिडेंट्स या मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स बोलते हैं। एज द इफेक्ट, जैसे असरात ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आलमी दर्जा हरारत में इजाफे के, इंटेंसीफाई शदीद होते हैं। पाकिस्तान इज आल्सो विटनेसिंग, मुशाहिदा कर रहा है एन इंक्रीज, इजाफा इन द फ्रीक्वेंसी, तादाद में, एंड सिविरिटी और शिद्दत में, ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इंतहाई मौसमी वाक़यात का, सच एज फ्लूड्स, जैसे कि सैलाब, ड्रॉट्स, खुश्क साली, एंड साइक्लोन्स और चक्कर वाले तूफान। तो जैसे जैसे आलमी दर्जा हरारत में इजाफे के असरात शदीद हो रहे हैं, पाकिस्तान भी इंतहाई मौसमी वाक़यात जैसे सैलाब हो गया, खुश्क साली होगी और चक्कर वाले तूफान की तादाद और शिद्दत में इजाफे का मुशाहिदा कर रहा है। इफेक्ट स्टूडेंट असरात को बोलते हैं, इसको कॉन्सिक्वेंसेस इम्पैक्ट्स भी बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं आलमी दर्जा हरारत में इजाफा, इसको क्लाइमेट चेंज या अर्थ हीटिंग भी बोलते हैं। इंटेंसीफाई का मतलब होता है शदीद होना, इसको एस्केलेट या इंक्रीज बोलते हैं। और विटनेसिंग का मतलब होता है मुशाहिदा करना, इसको ऑब्जर्विंग या एक्सपीरियंसिंग बोलते हैं। इंक्रीज का मतलब इजाफा, इसको ग्रोथ या राइज बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है तादाद, इसको ऑकरेंस या रेट बोलते हैं। सिविरिटी का मतलब होता है स्टूडेंट शिद्दत, इसको हार्शनेस या सीरियसनेस भी बोलते हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इंतहाई मौसमी वाक़यात, सवेयर वेदर या क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स। फ्लूड का मतलब होता है सैलाब, इनअंडेशंस या डिलजेस। और ड्रॉट्स का मतलब होता है खुश्क साली, इसको ड्राई स्पेल्स या वाटर शॉर्टेजेस बोलते हैं। साइक्लोन्स कहते हैं चक्कर वाले तूफान को, इसको हरिकेन्स या टाइफून्स भी बोलते हैं। द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, मुख्तलिफ जोग्राफिया पाकिस्तान का कंबाइंड विद मिल के द प्रेशर, दबाव के, ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन, तेज शहरकारी की, आबादी में इजाफे की, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी में इजाफा मेक्स बनाता है द कंट्री, मुल्क को पार्टिकुलरली खास तौर पे ससेप्टिबल, नाजुक टू दीज क्लाइमेट एंड यूज डिजास्टर, इन मौसमियाती आफात को। पाकिस्तान का जोग्राफियाई तनु मतलब मुख्तलिफ जोग्राफिया, तेज़ शहरकारी मतलब शहर की आबादी में इजाफा और आबादी में इजाफे के दबाव के साथ मिलकर मौसमों को, मुल्क को मौसमी तब्दीलियों की वजह से होने वाले फ़ात के लिए ख़ास तौर पर हसास बना देता है। जोग्राफिकल डिवर्सिटी का मतलब है जोग्राफिया इतनू यानी मुख्तलिफ जोग्राफिया, टेरन वैरायटी या लैंडस्केप डाइवर्सिटी। और कंबाइंड विद का मतलब मिलकर, इसको टुगेदर विद बोलते हैं या लॉन्ग विद बोलते हैं। प्रेशर का मतलब होता है दबाव, दबाव को स्ट्रेस या बर्डन बोलते हैं। रैपिड अर्बनाइजेशन, तेज़ शहरकारी, फास्ट सिटी ग्रोथ या क्विक अर्बन एक्सपेंशन। पॉपुलेशन ग्रोथ किसे कहते हैं, आबादी में इजाफे को, इसको इंक्रीज इन पॉपुलेशन या डेमोग्राफिक ग्रोथ बोलते हैं। कंट्री कहते हैं मुल्क को स्टूडेंट नेशन या स्टेट कह सकते हैं आप। ससेप्टिबल का मतलब होता है हसास, नाजुक, और इसको वुलनरेबल या प्रोन भी कह सकते हैं आप। क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर, मौसमी तब्दीलियों की वजह से आफात। वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स आ जाएगा आपके पास, या क्लाइमेट कॉज्ड कैलेमिटीज आ जाएगा। द चेंजिंग क्लाइमेट, मौसम की तब्दीली हैज़ डिस्टरप्टेड, खलल डाला है वेदर पैटर्न्स, मौसमी रुझानात में ग्लोबली आलमी तौर पे, लीडिंग टू वजह बन रहा है मोर इंटेंस रेनफॉल, शदीद बारिश का, एंड प्रोलॉन्ग्ड ड्राई पीरियड्स और तवील खुशक अरसे का इन पाकिस्तान में। मौसम की तब्दीली ने आलमी तौर पे मौसमी रुझानात में खलल डाला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में शदीद बारिशें और तवील खुशक अरसे होते हैं। चेंजिंग क्लाइमेट का मतलब है स्टूडेंट आपके पास मौसम की तब्दीली, क्लाइमेट शिफ्ट बोलते हैं इसको, क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। डिस्टरप्टेड का मतलब खलल डालना, डिस्टर्ब आ जाएगा या इंटरप्टेड आ जाएगा। वेदर पैटर्न मौसमी रुझानात को बोलते हैं। क्लाइमेट ट्रेंड आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आ जाएगा। ग्लोबली कहते हैं आलमी तौर पे, इसको वर्ल्ड वाइड या इंटरनेशनली बोलेंगे। इंटेंस रेनफॉल, शदीद बारिश को बोलते हैं हैवी रेन या टॉरियन रेन आ जाएगा आपके पास, टॉरेंशियल। प्रोलॉन्ग ड्राई पीरियड्स, तवील खुशक अरसे, एक्सटेंडेड ड्रॉट्स और लेंथी ड्राई स्पेल्स। ये स्टूडेंट हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है
कि पाकिस्तान में जो 2000 से लेकर 2020 तक कैसे जो है शदीद मौसम आए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स देखें साल के साथ साथ ना बढ़ते जा रहे हैं। इधर 45 का ग्राफ है, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, 2000 में कम थे, 2002 में और बढ़ गए, 2003 में कम हो गए, मतलब ट्रेंड देखें कहाँ कितना बढ़ गया स्टूडेंट। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे द 2010 फ्लूड से 2010 का सैलाब फैक्ट्री मुतासर किया ओवर 20 मिलियन 20 मिलियन पीपल लोगों को एंड कॉज वजह बना इकोनॉमिक लॉस मुआशी नुकसान की एस्टिमेटेड तकरीबन 10 बिलियन 10 बिलियन रिजल्टेंट नतीजे के तौर पे रीजन इलाके लाइक थरपारकर हैव बीन एक्सपीरियंसिंग मुशाहिदा कर रहे हैं मोर फ्रीक्वेंट ज़्यादा शदीद ड्रॉट्स खुश्क सालियों का विच हैव एग्जैजरबेट जिसने शदीद किया है वाटर शॉर्टेजेस पानी की कमी को एंड फूड इनसिक्योरिटी और खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ को। मिसाल के तौर पे 2010 के सैलाबों ने 20 मिलियन से ज़्यादा लोगों को मुतासर किया और तकरीबन 10 अरब डॉलर का मुआशी नुकसान पहुँचाया। नतीजतन थरपारकर जैसे इलाके ज़्यादा बार बार खुश्क साली का सामना कर रहे हैं जिससे पानी की कमी और खुराक की अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा हुआ है। इंस्टेंट स्टूडेंट मिसाल को बोलते हैं, इसको एग्जाम्पल बोलेंगे, केस बोलेंगे। फ्लूड का मतलब होता है सैलाब, इसको इन अंडेशंस या डिलजिस बोलेंगे। पीपल का मतलब होता है लोग, इसको पॉपुलेशन या रेजिडेंट्स बोलेंगे। और इकोनॉमिक लॉसेस मुआशी नुकसान को बोलते हैं फाइनेंशियल लॉसेस या इकोनॉमिक डैमेज बोलते हैं। रिजल्टेंटली नतीजे के तौर पे कॉन्सिक्वेंटली देयरफॉर और रीजन कहते हैं इलाके को स्टूडेंट, इसको एरियाज़ या जोन्स बोलते हैं। एक्सपीरियंसिंग का मतलब मुशाहिदा करना, इसको अंडर गोइंग फेसिंग बोलेंगे। ड्रॉट्स का मतलब खुश्क साली, इसको ड्राई स्पेल्स या वाटर स्केर्सिटी बोलेंगे। एग्जैजरबेटेड शदीद कर देना, वर्सनड या एग्रावेटेड वाटर शॉर्टेजेस कहते हैं पानी की कमी को, वाटर स्केर्सिटी या लेक ऑफ वाटर। फूड इनसिक्योरिटी कहते हैं खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ यानी खाने की हिफाजत नहीं है। फूड स्केर्सिटी पानी कमी, हंगर भूख। द इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तादाद ऑफ दीज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से इन शदीद मौसमी वाक़यात की इज़ लार्जली ज़्यादातर है ड्यू टू चेंजेस तब्दीलियों की वजह से इन एटमोस्फेरिक कंडीशन फ़ज़ाई हालात में कॉज्ड बाय जिसकी वजह बनी है बाय ग्लोबल वार्मिंग आलमी गर्माइश। इन रिस्पॉन्स जवाब में पाकिस्तान ने हैज़ डेवलप पैदा किया है द नेशनल कौमी डिसास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, कौमी आफत ख़तरा इंतज़ामी फ्रेमवर्क एज पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट, इसके अज़म का जो हिस्सा है टू SDG 13 SDG 13 का। इन शदीद मौसमी वाक़यात की ज़्यादा तादाद बुनियादी तौर पर आलमी गर्माइश की वजह से फ़ज़ाई हालात में तब्दीलियों की बिना पे है। जवाब में पाकिस्तान ने SDG 13 के तहत अपने अज़म के हिस्से के तौर पर कौमी आफत ख़तरा इंतज़ामी फ्रेमवर्क तैयार किया है। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट बोलते हैं ज़्यादा तादाद को, राइजिंग ऑकरेंस और हाई रेट कहते हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स शदीद मौसमी वाक़यात, सवियर वेदर इंसिडेंट्स या हार्श क्लाइमेटिक इवेंट्स, चेंजेस कहते हैं तब्दीलियों को, इसको अल्टरेशंस या मॉडिफिकेशन बोलेंगे। एटमॉस्फेरिक कंडीशन कहते हैं फ़ज़ाइलात को, इसको एयर कंडीशंस या वेदर स्टेट बोलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं आलमी गर्माइश को, क्लाइमेट वार्मिंग या ग्लोबल हीटिंग बोलेंगे। रिस्पांस कहते हैं जवाब को, रिएक्शन आ जाएगा इसका या रिप्लाई आ जाएगा। नेशनल डिसास्टर रिस्क, कौमी आफत ख़तरा इंतज़ामी फ्रेमवर्क, नेशनल डिसास्टर प्लान या डिसास्टर रिस्क पॉलिसी। कमिटमेंट कहते हैं स्टूडेंट अज़म को डेडिकेशन या प्लेज भी बोलते हैं। द फ्रेमवर्क इन्हेंसिस बेहतरी लाता है डिसास्टर प्रेपरनेस आफत की तैयारी में एंड और रिस्पॉन्स मैकानिज़म और जवाबी निज़ाम में, एमिंग टू बिल्ड जिसका बनाना मकसद है रिजिलियंस मज़ामत इन वुलनरेबल कम्यूनिटी कमज़ोर कम्यूनिटीज़ में। ये फ्रेमवर्क आफत की तैयारी और जवाबी निज़ाम को बेहतर बनाता है जिसका मकसद कमज़ोर कम्यूनिटी में मज़ामत पैदा करना है। फ्रेमवर्क स्टूडेंट बोलेंगे हम स्ट्रक्चर को और सिस्टम को, और इन्हेंसिस कहते हैं बेहतरी लाने को इम्प्रूव या स्ट्रेंथन बोलते हैं। डिसास्टर प्रेपरनेस आफत की तैयारी को बोलते हैं एमरजेंसी रेडीनेस या डिसास्टर प्लानिंग, और रिस्पॉन्स मैकेनिज्म कहते हैं जवाबी निज़ाम को, रिएक्शन सिस्टम, रिस्पॉन्स प्रोसेस, और रेजिलियंस बोलते हैं मज़ामत को, स्ट्रेंथ आ जाएगा या टफनेस आ जाएगा। और वुलनरेबल कहते हैं कम्यूनिटीज़ कमज़ोर कम्यूनिटीज़ को, एट रिस्क पॉपुलेशन या ससेप्टिबल ग्रुप्स जो कमज़ोर ग्रुप है। पहला नंबर स्टूडेंट हमारे पास 5 है, इम्पैक्ट्स असर और एग्रीकल्चर ज़राअत पे एंड और फूड सिक्योरिटी खुराक की हिफाजत सलामती, ज़राअत और खुराक की सलामती पे असर। इम्पैक्ट कहते हैं स्टूडेंट असर को इफेक्ट भी बोलते हैं, इन्फ्लुएंस भी बोलते हैं। एग्रीकल्चर ज़राअत को बोलते हैं, ज़राअत को फार्मिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। फूड सिक्योरिटी खुराक की सलामती को फूड सेफ्टी या फूड अवेलेबिलिटी बोलेंगे। द फैक्ट्स असरात ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आलमी गर्माइश को पाकिस्तान के एग्रीकल्चर ज़रूरी सेक्टर शोबे पे और पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर ट्रबलिंग व तशवीशनाक है बिकॉज ऑफ की वजह से द कंट्रीज़ मुल्क के हैवी रिलायंस ज़्यादा इंसार पे ऑन दी सेक्टर शोबे पे फॉर बहुत दोनों फूड सिक्योरिटी खुराक की सलामती एंड और एम्प्लॉयमेंट रोज़गार के लिए। आलमी गर्माइश के पाकिस्तान के ज़राअत के शोबे पे ख़ास तौर पे तशवीशनाक है क्योंकि मुल्क का इस शोबे पे खुराक की सलामती और रोज़गार दोनों के लिए शदीद इन्हिसार है।
अफेक्ट्स कहते हैं स्टूडेंट असरात को, इसको इम्पैक्ट्स भी बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज भी कह सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर ज़राअत का शोबा, फार्मिंग सेक्टर या कल्टीवेशन फील्ड बोलेंगे। और ट्रबलिंग का मतलब होता है तशवीशनाक, इसको वॉरिंग या कंसर्निंग बोलेंगे। रिलायंस कहते हैं निसार को, इसको डिपेंडेंस या ट्रस्ट बोलेंगे। फूड सिक्योरिटी कहते हैं खुराकी सलामती, फूड सेफ्टी बोलेंगे, फूड अवेलेबिलिटी बोलेंगे। एम्प्लॉयमेंट कहते हैं रोज़गार को, जॉब भी बोलेंगे और वर्क भी बोलेंगे। चेंजेस तब्दीलियाँ इन टेम्परेचर दर्जा हरारत में प्रिसिपिटेशन बारिश एंड द इंक्रीज्ड और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तादाद ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स शदीद मौसमी वाक़यात की हैव मेड बनाया है एग्रीकल्चर ज़राअत को मोर अनप्रिडिक्टेबल, ज़्यादा नाकाबिले पेशन गोई एंड लेस कम प्रोडक्टिव पैदावार। विद एग्रीकल्चर ज़राअत के बींग हाईली सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा नाजुक है, टू दीज क्लाइमेट वेरिएशन, मौसमी तब्दीलियों के लिए द सेक्टर शोबा इज़ फेसिंग, सामना कर रहा है सिग्निफिकेंट अहम चेंजी तब्दीलियों का, मुश्किलात का। दर्जा हरारत, बारिश और शदीद मौसमी वाक़यात की ज़्यादा तादाद में तब्दीलियों ने ज़राअत को नाकाबिले पेशगोई और कम पैदावार बना दिया है। चूँकि ज़राअत इन मौसमी तब्दीलियों के लिए बहुत हसास है, इसलिए ये शोबा बड़े चैलेंजेस का, मुश्किलात का सामना कर रहा है। चैलेंजेस स्टूडेंट बोलते हैं तब्दीलियों को, और अल्ट्रेशन भी बोलते हैं, मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। टेम्परेचर कहते हैं दर्जा हरारत को, हीट लेवल या थर्मल कंडीशन बोलते हैं। प्रिसिपिटेशन कहते हैं बारिश को, इसको रेनफॉल और मॉइस्चर भी बोलते हैं। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा तादाद, राइजिंग ऑकरेंसेज या हाई रेट, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, शदीद मौसमी वाक़यात, सवियर वेदर इवेंट्स या हार्श क्लाइमेटिक इवेंट्स आ जाएगा। एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत को स्टूडेंट फार्मिंग, कल्टीवेशन भी बोलते हैं। अनप्रिडिक्टेबल, नाकाबिले पेशगोई, अनसर्टेन या अनफॉर्सीनेबल। प्रोडक्टिव कहते हैं पैदावार को, फर्टाइल आ जाएगा, जरखेज़ और प्रॉफिटेबल आ जाएगा। सेंसिटिव कहते हैं हसास को, नाजुक को, इसका वुलनरेबल, रिएक्टिव आ जाएगा आपके पास एनम। क्लाइमेट वेरिएशन, मौसमी तब्दीलियों को बोलते हैं। वेदर चेंजेस या क्लाइमेटिक शिफ्ट्स आ जाएगा। सेक्टर कहते हैं शोबे को फील्ड या इंडस्ट्री बोलते हैं। और चैलेंजेस का था मतलब मुश्किल और डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास नंबर ऑफ़ इवेंट्स आ गया है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे 2000 फ्लूड 2010 का सैलाब फैक्ट्री मुतासर किया। ओवर 20 मिलियन पीपल, लोगों को, एंड कॉज वजह बना इकनॉमिक लॉस, इक़्तिसादी नुकसान का। एस्टिमेटेड तकरीबन एट 10 बिलियन। रिजल्टेंट नतीजे के तौर पे रीजन इलाके लाइक थरपारकर हैव बीन एक्सपीरियंसिंग, सामना कर रहे हैं मोर फ्रीक्वेंट, ज़्यादा शदीद ड्रॉट्स, खुशक सालियों का विच हैव एग्जैजरबेटेड, बढ़ा दिया है वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी को, फूड इनसिक्योरिटीज़ और खुराक की अदम सलामती को। मिसाल के तौर पे 2010 के सैलाब ने 20 मिलियन से ज़्यादा लोगों को मुतासर किया और तकरीबन 10 अरब डॉलर के इक़्तिसादी नुकसान का बायस बना। और नतीजतन थरपारकर जैसे इलाकों में खुशक साली ज़्यादा बार होने लगी है, जिसने पानी की कमी और खुराक की अदम दस्तियाबी को बढ़ा दिया है। तो सैनम स्टूडेंट हमारे पास इंस्टेंस है, मिसाल को बोलते हैं, एग्जाम्पल आ गया। फ्लूड मतलब सैलाब होता है, सैलाब को क्या बोलते हैं? इनअंडेशंस। और पीपल का मतलब होता है लोगों को पॉपुलेशन, सिटीजन भी बोलते हैं। इकोनॉमिक लॉस कहते हैं मुआशी नुकसान को, फाइनेंशियल लॉस या मॉनिटरी डैमेज। रिजल्टेंट नतीजे के तौर पे कॉन्सिक्वेंटली या देयरफॉर। फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स, ज़्यादा बार खुश्क साली। रिपीटेड ड्रॉट्स या परसिस्टेड ड्राई स्पेल्स। एग्जैजरबेटेड, बढ़ा दिया। वर्सनड या एग्रावेटेड। वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी। वाटर स्केर्सिटी या लेक ऑफ वाटर। फूड इनसिक्योरिटी, खुराक की अदम सलामती। हंगर या फूड शॉर्टेज। द इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा तादाद ऑफ दीज एक्सट्रीम वेदर्स इन मौसमी वाक़यात की इज़ लार्जली, बहुत ज़्यादा है, ड्यू टू क्लाइमेट, तब्दीलियों की वजह से। इन एटमोस्फेरिक कंडीशन, फ़ज़ाइलात में, कॉज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, जो आलमी गर्माइश की वजह से है। इन रिस्पॉन्स, जवाब में, द पाकिस्तान ने हैज़ डेवलप, पैदा किया है द नेशनल डिसास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, कौमी आफत रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, एज पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट, अपने अहद का हिस्सा, टू SDG 13 SDG 13 का। तो इन शदीद मौसमी वाक़यात की ज़्यादा तादाद बुनियादी तौर पर फ़ज़ाई हालात में तब्दीलियों की वजह से है, जो आलमी SDG 13 के अहद के तहत कौमी आफत रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जवाब में पाकिस्तान ने तैयार किया है। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ज़्यादा तादाद, इसको राइजिंग ऑकरेंसेस बोलेंगे। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, शदीद मौसमी वाक़यात, इसको सीवियर वेदर इवेंट्स या हार्श क्लाइमेटिक इवेंट्स बोलेंगे। चेंजेस कहते हैं तब्दीलियों को, इसको अल्ट्रेशंस या मॉडिफिकेशन बोलेंगे। एटमोस्फेरिक कंडीशन कहते हैं फ़ज़ाइलात को, इसको वेदर कंडीशंस या क्लाइमेटिक कंडीशन बोलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आलमी गर्माइश है, इसको क्लाइमेट चेंज बोलेंगे। ग्लोबल हीटिंग बोलेंगे। रिस्पॉन्स कहते हैं जवाब को, और रिएक्शन बोलेंगे, इसको रिप्लाई बोलेंगे। और नेशनल डिसास्टर रिस्क, कौमी आफत रिस्क डिसास्टर बोलेंगे। और कमिटमेंट कहते हैं हैद को, प्रॉमिस वादा या प्लेज वादा। तो दिस फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क इन्हेंस, बेहतर बनाता है डिसास्टर प्रेपरनेस, आफत की तैयारी, एंड और रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, जवाबी निज़ाम को, एमिंग टू बिल्ड रेजिलियंस, जिसका मकसद जो है मजबूती पैदा करना है इन वुलनरेबल कम्युनिटीज़, कमज़ोर कम्युनिटीज़ में।
तो ये फ्रेमवर्क आफत की तैयारी और जवाबी निज़ाम को बेहतर बनाता है, जिसका मकसद कमज़ोर कम्युनिटी में मजबूती पैदा करना है। फ्रेमवर्क स्टूडेंट कहते हैं, फ्रेमवर्क को स्ट्रक्चर आ जाएगा, ढांचा, सिस्टम। इनहेंस का मतलब होता है बेहतर बनाना, इसको प्रूव्स भी बोलते हैं, स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। डिजास्टर प्रेपरनेस, आफत की तैयारी, इसको एमरजेंसी रेडीनेस या क्राइसिस प्लानिंग बोलते हैं। और रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, जवाबी निज़ाम को बोलते हैं। रिएक्शन सिस्टम या रिलीफ मैकेनिज्म बोलते हैं। एमिंग, मकसद के साथ, इंटेंडिंग, बढ़ाना, टारगेटिंग, बढ़ाना। बिल्ड रेजिलियंस, मजबूती पैदा करना। डेवलप स्ट्रेंथ आ जाएगा या इंक्रीज रेजिस्टेंस आ जाएगा। और वुलनरेबल कम्युनिटीज़ का मतलब कमज़ोर कम्युनिटीज़ हैं, इसका आ जाएगा एट रिस्क पॉपुलेशंस या फ्रेजाइल ग्रुप्स आ जाएगा आपके पास। पैरा नंबर स्टूडेंट हमारे पास 5 है। इम्पैक्ट असर ऑन एग्रीकल्चर, ज़राअत पे एंड फूड सिक्योरिटी और खुराक की हिफाजत, ज़राअत और खुराक की हिफाजत पे असर। तो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। इम्पैक्ट असर आ जाएगा, इसका इफेक्ट या इन्फ्लुएंस आ जाएगा। एग्रीकल्चर ज़राअत को बोलते हैं, फार्मिंग कल्टीवेशन। फूड सिक्योरिटी खुराक की हिफाजत को बोलते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेबिलिटी या फूड अवेलेबिलिटी। द अफेक्ट्स असरात ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आलमी दर्जा हरारत में इजाफे के ऑन पाकिस्तान के एग्रीकल्चर ज़रई सेक्टर शोबे पे और पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर ट्रबलिंग तशवीशनाक हैं बिकॉज ऑफ द कंट्री, मुल्क के हैवी रिलायंस, ज़्यादा इंसार की वजह से ऑन दी सेक्टर इस शोबे पे फॉर बहुत दोनों फूड सिक्योरिटी खुराक की हिफाजत एंड और एम्प्लॉयमेंट रोज़गार की वजह से। पाकिस्तान के ज़रई शोबे पे आलमी दर्जा हरारत में इजाफे के असरात ख़ास तौर पर तशवीशनाक है क्योंकि मुल्क का खुराक की हिफाजत और रोज़गार के लिए इस शोबे पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। इफेक्ट स्टूडेंट असरात को बोलते हैं, इसको कॉन्सिक्वेंसीज इम्पैक्ट्स बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, आलमी दर्जा हरारत में इजाफा है, इसको क्लाइमेट चेंज या राइजिंग टेम्परेचर बोलते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर ज़रई शोबा है, फार्मिंग इंडस्ट्री या पार्टिकुलरली ट्रबलिंग को बोलते हैं, खासतौर पे तशवीशनाक, स्पेशली अलार्मिंग या सिग्निफिकेंटली वॉरिसम। हैवी रिलायंस, ज़्यादा इन्हिसार। स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस, हाई डिपेंडेंसी। फूड सिक्योरिटी कहते हैं खुराक की हिफाजत को। न्यूट्रिशनल स्टेबिलिटी या फूड अवेलेबिलिटी। एम्प्लॉयमेंट कहते हैं रोज़गार को, जॉब्स भी आ जाएगा इसका या वर्क आ जाएगा। चेंजेस, तब्दीलियाँ इन टेम्परेचर, दर्जा हरारत में, प्रिसिपिटेशन, बारिश में एंड इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा तादाद ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, मौसमी वाक़यात के हैव मेड, बनाया है एग्रीकल्चर ज़राअत को मोर अनप्रिडिक्टेबल, ज़्यादा गैर मुतवक्का एंड लेस प्रोडक्टिव, कम पैदावार। विद एग्रीकल्चर ज़रई बीइंग हाईली सेंसिटिव, ज़राअत के लिहाज से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टू दिस क्लाइमेट वेरिएशन, मौसमी तगय्युरात का, तब्दीलियों का। द सेक्टर शोबा इस फेसिंग, सामना कर रहा है सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, अहम मुश्किलात। दर्जा हरारत, बारिश और शदीद मौसमी वाक़यात की तादाद में इजाफे ने ज़राअत को गैर मुतवक्का और कम पैदावार बना दिया है। चूँकि ज़राअत इन मौसमी तगय्युरात के लिए बहुत हसास है, इसलिए ये शोबा अहम चैलेंजेस का सामना कर रहा है। चेंजेस कहते हैं स्टूडेंट तब्दीलियों को, इसका मॉडिफिकेशन वेरिएशन आ जाएगा आपके पास। टेम्परेचर कहते हैं दर्जा हरारत को, इसका हीट लेवल या क्लाइमेट रीडिंग आ जाएगा। प्रिसिपिटेशन कहते हैं बारिश को, इसको रेनफॉल या मॉइस्चर भी बोलते हैं। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा तादाद। राइजिंग ओकरेंसीज या ग्रोइंग रेपिटेशन आ जाएगा। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, शदीद मौसमी वाक़यात। सीवियर वेल्थ वेदर या हार्श क्लाइमेट इवेंट्स आ जाएगा। एग्रीकल्चर कहते हैं ज़राअत को और इसको फार्मिंग और कल्टीवेशन भी बोलते हैं। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है गैर मुतवक्का, इसको अनसर्टेन या इरेगुलर भी बोलते हैं। प्रोडक्टिव का मतलब होता है पैदावार, इसको एफिशिएंट और फ्रूटफुल भी बोलते हैं। सेंसिटिव का मतलब नाजुक, इसको वुलनरेबल या रिएक्टिव बोलते हैं। क्लाइमेट वेरिएशन, मौसमी तगय्युरात को बोलते हैं, इसको वेदर चेंजेस या एटमॉस्फेरिक शिफ्ट भी बोलते हैं। सेक्टर का मतलब होता है शोबा, इसको फील्ड, इसको इंडस्ट्री भी बोलते हैं। सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का मतलब है मुश्किलात, इसको मेजर प्रॉब्लम्स या सीरियस ऑब्स्टेकल्स भी बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट फसलों की ना ये कमी में आ रहा है। देखें 2020 में 0% था, ठीक है, जो गंदम की पैदावार थी उसमें कमी। 2030 में वो 3% हो जाएगी, 2050 में 6 से 8% हो जाएगी। अच्छा, वीट गंदम की यील्ड्स पैदावार फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे और एस्टिमेटेड अंदाज़ा लगाया गया है टू डिक्लाइन, कम हो जाएगी बाय 6 to 8%, 6 से लेकर 8% बाय 2050 तक ड्यू टू चेंजिंग, बदलते हुए क्लाइमेट कंडीशन, मौसमी हालात, बदलते मौसमी हालात की वजह से। फर्दर मोर मजीद बना था 2020 में लॉकर्स अटैक, टिड्डी दलों का हमला, ड्राइवन बाय अनयूजुअल वेदर पैटर्न्स, जो कि गैर मामूली मौसमी हालात की वजह से हुआ था। कॉज्ड क्रॉप लॉस, फसलों का नुकसान हो गया था। वर्थ, जिसकी कीमत है 2.2 बिलियन, 2.2 अरब डॉलर का। हाईलाइटिंग, वाज़ह करता है द वुलनरेबिलिटी, कमजोरी ऑफ पाकिस्तान के फूड सिक्योरिटी, खुराक के तहफ़्फ़ुज़ की, टू क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली की। मिसाल के तौर पर अंदाज़ा है कि 2050 तक मौसमी हालात की तब्दीली की वजह से गंदम की पैदावार में 6 से 8% जो है ना वो कमी आ जाएगी। मजीद ये कि 2020 में गैर मामूली मौसमी हालात के बायस टिड्डी दिल के हमले ने 2.2 अरब डॉलर के फसलों का नुकसान पहुँचाया, जो पाकिस्तान
पाकिस्तान के खुराक के तहफ़्फ़ुज़ की मौसमियाती तब्दीलियों के सामने कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। वीट के फील्ड्स कहते हैं, यील्ड्स कहते हैं स्टूडेंट गंदम की पैदावार, इसको ग्रेन आउटपुट या हार्वेस्ट भी बोलते हैं। एस्टिमेटेड का मतलब होता है अंदाज़ा लगाया गया। प्रीडिक्टेड या प्रोजेक्टेड, डिक्लाइन का मतलब होता है कमी होना, कमी होने को डिक्रीज़ या ड्रॉप बोलते हैं स्टूडेंट आप, ठीक है। चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन, बदलते हुए मौसमी हालात, अल्टरिंग वेदर या क्लाइमेट शिफ्ट, और लॉकर्स अटैक कहते हैं टिड्डी दिल का हमला, ग्रास होपर इन्वेजन या पेस्ट इन्फेस्टेशन, अनयूजुअल वेदर पैटर्न्स गैर मामूली मौसमी हालात, अबनॉर्मल क्लाइमेट या स्ट्रेंज एटमॉस्फेरिक ट्रेंड, क्रॉप लॉसेस कहते हैं फसलों का नुकसान होना, इसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चर डैमेज या यील्ड रिडक्शन बोलेंगे। हाईलाइटिंग का मतलब होता है वाज़िया करना, इसको एम्फासाइजिंग या शोकेसिंग बोलेंगे। वुलनरेबिलिटी का मतलब होता है कमज़ोरी, इसको ससेप्टिबिलिटी या फ्रेजिलिटी बोलेंगे। फूड सिक्योरिटी कहते हैं खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को, और इसको न्यूट्रिशनल स्टेबिलिटी या सस्टेनेंस प्रोटेक्शन बोलेंगे। क्लाइमेट चेंज कहते हैं मौसमियाती तब्दीली, इसको ग्लोबल वार्मिंग या एनवायरमेंटल शिफ्ट भी बोलेंगे। द रीज़न वजह फॉर दीज एग्रीकल्चर चैलेंजेस इन जरिए मुश्किलात की लाइज मौजूद है इन द डायरेक्ट इम्पैक्ट बराह रास्त असर ऑफ हायर टेम्परेचर, ज़्यादा दर्जा हरारत का, एंड अनप्रिडिक्टेबल और गैर मतवक्का रेनफॉल बारिश ऑन क्रॉप्स ग्रोथ, फसलों की नशोनुमा में, एंड प्रोडक्टिविटी पैदावार में। इन जरिए मुश्किलात की वजह से ज़्यादा दर्जा हरारत और गैर मतवक्का बारिशों के बारिशों की फसलों की नशोनुमा और पैदावार पर पड़ने वाले बराह रास्त असरात में से है। रीज़न हमारे पास स्टूडेंट लफ्ज़ है, वजह है, कॉज है या जस्टिफिकेशन है, और डायरेक्ट इम्पैक्ट का मतलब बराह रास्त असर है, इसको इमीडिएट इफेक्ट या स्ट्रेट इन्फ्लुएंस बोलेंगे। हायर टेम्परेचर कहते हैं ज़्यादा दर्जा, इसको एलिवेटेड हीट या इंक्रीज वार्मथ बोलेंगे। अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल है, गैर मतवक्का बारिशें, इरेटिक प्रिसिपिटेशन या इरेगुलर शोर्स। क्रॉप ग्रोथ कहते हैं फसलों की नशोनुमा, इसको प्लांट डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर ग्रोथ बोलेंगे। प्रोडक्टिविटी कहते हैं पैदावार को, इसको आउटपुट या यील्ड भी बोलेंगे। टू मिटिगेट कम करने के लिए दीज रिस्क इन खतरात को पाकिस्तान इस प्रमोटिंग फ़रोग दे रहा है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, मौसमियाती एतबार से ज़हीन ज़राअत का प्रैक्टिस मज़ाहरा कर रहा है पार्ट ऑफ इट्स SDG 13 इनिशिएटिव्स, SDG 13 इकदामात का। दीज प्रैक्टिस ये तरीके इंक्लूड शामिल है डेवलपिंग तैयार करना, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, खुशक साली बर्दाश्त करने वाली फसलें, ऑप्टिमाइजिंग बेहतर बनाना है वाटर यूज़ पानी के इस्तेमाल को, एंड इम्प्रूविंग बेहतर बनाना है सॉइल मैनेजमेंट टेक्निक्स, मिट्टी के इंतजाम के तरीकों को। इन खतरात को कम करने के लिए पाकिस्तान SDG 13 इकदामात के तहत मौसमियाती एतबार से ज़हीन ज़राअत के तरीकों को फ़रोग़ दे रहा है। इन तरीकों में खुशक साली बर्दाश्त करने वाली फसलों की तैयारी, पानी के इस्तेमाल को बेहतर बनाना और मिट्टी के इंतजाम के तरीकों को बेहतर बनाना शामिल है। तो मिटिगेट का मतलब होता है स्टूडेंट कम करना, कम करने को रिड्यूस भी बोलते हैं, एलिवेट भी बोलते हैं। रिस्क का मतलब होता है खतरात को डेंजर्स भी बोलते हैं, हाजर्स भी बोलते हैं। प्रमोटिंग का मतलब होता है फ़रोग देना, इसको इंकरेजिंग एडवांसिंग भी बोलते हैं। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, मौसमियाती एतबार से ज़हीन ज़राअत, इको फ्रेंडली फार्मिंग या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, SDG 13 इनिशिएटिव्स, SDG 13 इकदामात, क्लाइमेट एक्शन प्लान्स या सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम्स। प्रैक्टिसेस कहते हैं तरीकों को, मेथड्स भी बोलते हैं, अप्रोचेस भी बोलते हैं। डेवलपिंग का मतलब होता है तैयार करना, इसको क्रिएटिंग भी बोलते हैं, प्रोड्यूसिंग भी बोलते हैं। ड्रॉट्स रेजिस्टेंट क्रॉप्स, खुशक साली बर्दाश्त करने वाली फसलें, आरिड रेजिस्टेंट प्लांट्स या हार्डी क्रॉप्स बोलेंगे इसको। ऑप्टिमाइजिंग वाटर यूज़, पानी के इस्तेमाल को बेहतर बना देना। इनहेंसिंग वाटर एफिशिएंसी या इंप्रूविंग वाटर मैनेजमेंट। सॉइल मैनेजमेंट टेक्निक्स, मिट्टी के इंतजाम के तरीके। सॉइल हैंडलिंग मेथड्स या लैंड केयर स्ट्रेटजीज। आगे स्टूडेंट हमारे पास पैरा नंबर 6 है, कोस्ट लाइन इरोजन, साहली कटाव एंड सी लेवल राइज और समुंदर की सतह में इजाफा। साहली कटाव और समुंदर की सतह में इजाफा। कोस्ट लाइन कहते हैं, कोस्टल कहते हैं स्टूडेंट साहली को, शोर लाइन या सी साइड बोल देंगे आप इसको। इरोजन कहते हैं कटाव को, इसको वेयरिंग अवे या डिग्रेडेशन कह सकते हैं आप। सी लेवल राइज, समुद्र की सतह में इजाफा, इसको ओशन राइज या राइजिंग टाइड्स बोलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग्स, आलमी हिद्दत का इम्पैक्ट असर ऑन पाकिस्तान पे इज़ नॉट लिमिटेड, महदूद नहीं है टू इनलैंड एरियाज, दाखिली इलाकों तक। इट आल्सो सिग्निफिकेंटली, ये नुमायां तौर पर इफेक्ट्स असर डालता है द कंट्री, मुल्क के कोस्टल रीजन्स, मुल्क के साहली इलाकों को भी। राइजिंग सी लेवल, समुद्र की सतह का बढ़ जाना, बढ़ती हुई समुद्री सतह, एंड कोस्टल इरोजन, साहली कटाव ड्राइवन बाय के बायस ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज, आलमी दर्जा हरारत में इजाफे और मेजर थ्रेट्स, ये बड़े खतरात हैं टू द कोस्ट लाइन ऑफ सिंध के साहली इलाकों पे एंड बलूचिस्तान के। तो पाकिस्तान पे आलमी हिद्दत का असर सिर्फ अंदरूनी तक और इलाकों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये मुल्क के साहली इलाकों को भी नुमायां तौर पे मुतासर करता है। समुंदर की बढ़ती हुई सतह और साहली कटाव जो आलमी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से हो रहे हैं, सिंध और बलूचिस्तान के साहली इलाकों के लिए बड़े
खतरात हैं। ग्लोबल वार्मिंग स्टूडेंट कहते हैं आलमी हिद्दत को, इसको क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल हीटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट कहते हैं स्टूडेंट असर को इफेक्ट और इन्फ्लुएंस भी बोलते हैं। इनलैंड एरियाज दाखिली इलाकों को इंटीरियर रीजन्स या इनरलैंड बोलेंगे। कोस्टल रीजन कहते हैं साहली इलाकों को, इसको स्टूडेंट शोर लाइन जोन्स या मैरीटाइम एरियाज बोलते हैं। सी लेवल्स कहते हैं समुद्र की सतह को, ओशन लेवल्स या टाइडल लेवल बोलेंगे। कोस्टल एरोजन कहते हैं साहली कटाव को, इसको शोर लाइन लॉस या कोस्ट लाइन डिग्रेडेशन बोलेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज कहते हैं दर्जा हरारत में इजाफा, हीट राइज या क्लाइमेट वार्मिंग बोलेंगे इसको, ठीक है। और थ्रेट्स का मतलब होता है खतरात, खतरात को आप डेंजर्स या रिस्क भी बोलेंगे। तो दीज चैलेंजेस, ये तब्दीलियाँ 310 दीज चेंजेस, ये तब्दीलियाँ 310 खतरा पैदा करती हैं, टू डिस्प्लेस बेदखल करती हैं कोस्टल साहली कम्युनिटीज़ बरादरियों को, डैमेज नुकसान पहुँचाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचों को, एंड इन अनडेट डुबोने के लिए एग्रीकल्चर ज़रूरी लैंड ज़मीनों को। ये तब्दीलियाँ साहली बरादरियों को बेदखल करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाने और ज़रूरी ज़मीनों को डुबोने का खतरा पैदा करती हैं। चेंजेस स्टूडेंट कहते हैं तब्दीलियों को, इसको मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। थ्रेटन का मतलब खतरा पैदा करना, इसको इंडेंजर भी बोलेंगे, जियोपर्डाइज भी बोलेंगे। डिस्प्लेस का मतलब होता है बेदखल करना, इसको अपरूट और इवैक्यूएट भी बोलेंगे। कोस्टल कम्युनिटीज साहली बरादरियाँ, शोर लाइन पॉपुलेशंस या मैरीटाइम ग्रुप्स। डैमेज का मतलब होता है नुकसान पहुँचाना, इसको हार्म या डिस्ट्रॉय बोलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़, पब्लिक सिस्टम भी बोलेंगे। इन अनडेट डुबोना, फ्लूड सैलाब, ओवरफ्लो, एग्रीकल्चर लैंड्स, रीज ज़मीनें, फार्म लैंड्स या क्रॉप लैंड्स। ये स्टूडेंट सी राइज का हमारे पास लेवल है, ठीक है। तो 2020 में 0.1 सी लेवल राइज हुआ था मीटर में, ठीक है। और जो आबादी बेदखल हुई 0.2 मिलियन थी। 2050 तक 2050 तक 0.3 हो जाएगा और तकरीबन 2 मिलियन लोग स्टूडेंट, मतलब 20 लाख लोग बेदखल हो जाएंगे। और 2100 तक स्टूडेंट आपके पास जो है ना 6% 0.6 जो आपके पास मीटर वो समुद्री लेवल सतह बढ़ जाएगी और 5 मिलियन मतलब 50 लाख लोग जो है बेघर हो जाएंगे। बाय 2100 तक सी लेवल समुद्री सतहें अलॉन्ग पाकिस्तान के कोस्ट साहली कुड राइज बढ़ जाएंगी बाय 0.6 मीटर 0.6 मीटर तक, पोटेंशली डिस्प्लेसिंग जो मुमकिन तौर पे बेदखल कर सकती हैं अप टू 5 मिलियन पीपल, 5 लाख लोगों को। द प्राइमरी बुनियादी रीज़न वजह फॉर द सी लेवल राइज इस समुद्री सतह में इजाफे की इज़ द थर्मल एक्सपेंशन, राती फैलाव है ऑफ सी वाटर समुद्र के पानी का, एंड और मेल्टिंग पिघलने की ऑफ पोलर आइस कैप्स, कुतबी बर्फानी टोपियाँ, बोथ ऑफ विच ये दोनों आर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस बराह रास्त नतीजे हैं ऑफ राइजिंग बढ़ते हुए ग्लोबल आलमी टेम्परेचर दर्जा हरारत के। तो साल 2021 तक पाकिस्तान के साहली इलाकों पे समुद्री सतह जो 0.6 मीटर तक बढ़ सकती है, जो मुमकिन तौर पर 5 मिलियन लोगों को बेदखल कर सकती है। इस समुद्री सतह में इजाफे की बुनियादी वजह समुद्र के पानी का हरारती फैलाव और कुतबी बर्फानी टोपियों का पिघलना, जो दोनों आलमी दर्जा हरारत में इजाफे के बराह रास्त नताइज हैं। सी लेवल कहते हैं स्टूडेंट समुद्री सतहों को, इसको ओशन लेवल्स या वाटर लेवल्स भी बोलेंगे। कोस्ट कहते हैं साहल को, इसको शोर लाइन या सीबोर्ड भी बोलेंगे। और राइज कहते हैं बढ़ने को, इसको इंक्रीज या एलिवेट भी बोलेंगे। डिस्प्लेसिंग कहते हैं बेदखल करना, इसको अपरूटिंग या इवैक्यूएटिंग भी बोलेंगे। डिस्प्लेस थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं हरारती फैलाव, इसको हीट एक्सपेंशन या टेम्परेचर एक्सपेंशन भी बोलेंगे। सी वाटर कहते हैं समुद्र का पानी, इसको ओशन वाटर या साल्ट वाटर बोलेंगे। मेल्टिंग कहते हैं पिघलना, इसको थॉइंग या लिक्विफाइंग बोलेंगे। पोलर आइस कैप्स कहते हैं कुतबी बर्फानी टोपियाँ, इसको आर्कटिक आइस या पोलर ग्लेशियर्स बोलेंगे। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं बराह रास्त नताइज, इसको इमीडिएट इफेक्ट्स या डायरेक्ट रिजल्ट्स भी बोलते हैं। राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, आलमी दर्जा हरारत में इजाफा, इसको इंक्रीजिंग हीट या क्लाइमेट वार्मिंग भी बोलते हैं। इन रिस्पॉन्स जवाब में पाकिस्तान ने हैज़ लॉन्च शुरू किया है द मैंग्रोव रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट, मैंग्रोव बहाली मनसूबा अंडर SDG 13 के तहत, विच जो एम्स मकसद है टू रिस्टोर बहाल करना मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव के जंगलात को, दैट एक्ट जो काम करते हैं एज अ नेचुरल बैरियर्स, कुदरती रुकावटों के तौर पे, अगेंस्ट कोस्टल रीजन साहली कटाव का, एंड और सी लेवल राइज समुद्री सतह में इजाफे का बायस। जवाब में पाकिस्तान ने SDG 13 के तहत मैंग्रोव बहाली मनसूबा शुरू किया है, जिसका मकसद
मकसद मैंग्रोव जंगलात को बहाल करना है जो साहली कटाव और समुद्री सतह में इजाफे के खिलाफ कुदरती रुकावट के तौर पे काम करते हैं। तो लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्टेड, इनिशिएटेड, और मैंग्रोव का मतलब होता है ये दरियाई जंगलात है स्टूडेंट, ठीक है। कोस्टल फॉरेस्ट या स्वैम्प फॉरेस्ट बोलेंगे। रिहेबिलिटेशन कहते हैं बहाली को, रिस्टोरेशन या रिकवरी, प्रोजेक्ट कहते हैं मंसूबे को, इसको हम प्रोग्राम भी बोलते हैं, प्लान भी बोलते हैं। एम्स होता है मकसद रखना, इंटेंस भी बोलते हैं, सीक्स भी बोलते हैं, और रिस्टोर का मतलब होता है स्टूडेंट बहाल करना, बहाल करने को रीन्यू, रीबिल्ड भी बोलते हैं। नेचुरल बैरियर्स कुदरती रुकावटें, इसको नेचुरल डिफेंसेस या नेचुरल ऑब्स्टेकल्स भी बोलते हैं। कोस्टल इरोजन साहली कटाव, शोर लाइन इरोजन या कोस्टल डिग्रेडेशन बोलते हैं। सी लेवल राइज समुद्री सतह में इजाफा, ओशन लेवल इंक्रीज या राइजिंग सी लेवल्स। पैरा नंबर स्टूडेंट हमारे पास 7 है। थ्रेट्स खतरात टू बायोडाइवर्सिटी क्या कहते हैं, हयात वहश की मुख्तलिफ अकसाम की एंड इको सिस्टम माहौलियाती निज़ाम की। हयात वहश की मुख्तलिफ नोयत और माहौलियाती निज़ाम को दरपेश खतरात। थ्रेट्स आ गया स्टूडेंट खतरात या डेंजर्स, रिस्क। और बायोडाइवर्सिटी कहते हैं हयात वहश की मुख्तलिफ नोयत मतलब बायोलॉजिकल वैरायटी, और स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। इको सिस्टम कहते हैं माहौलियाती निज़ाम को, इसको इन्वायरमेंटल सिस्टम माहौलियाती निज़ाम या इकोलॉजिकल कम्यूनिटीज़ भी बोलते हैं। पाकिस्तान की रिच बायोडाइवर्सिटी, माला माल हयातियाती तनू एंड इको सिस्टम और माहौलियाती निज़ाम आ रहे हैं अंडर सिग्निफिकेंट अहम थ्रेट खतरात में फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, आलमी गर्माइश की वजह से, चेंजेस तब्दीलियाँ इन टेम्परेचर दर्जा हरारत में, एंड और प्रिसिपिटेशन पैटर्न्स बारिश के नमूनों में तब्दीलियाँ और डिसरप्टिंग नेचुरल हैबिटेट्स जो कुदरती मस्कन को मुतासर कर रही हैं, लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ स्पीशीज़, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अनवा की कमी हो रही है, ठीक है। एंड और द डिग्रेडेशन ऑफ इको सिस्टम और माहौलियाती निज़ाम की खराबी हो रही है। दिस इज़ पार्टिकुलरली ख़ास तौर पे कंसर्निंग तशवीशनाक है फॉर अ कंट्री मुल्क के लिए लाइक पाकिस्तान के लिए, विच जो रिलाइज इंसार करती हैवीली बहुत ज़्यादा ऑन इट्स नेचुरल सोर्सेज अपने कुदरती वसाइल पे, फॉर लिवलीहुड रोज़गार के लिए एंड इकनॉमिक और माली एक्टिविटी सरगर्मियों के लिए। पाकिस्तान की माला माल हयातियाती तनू और माहौलियाती निज़ाम आलमी गर्माइश की वजह से अहम ख़तरे के तहत है। दर्जा हरारत और बारिश के नमूनों में तब्दीलियाँ कुदरती मस्कन को मुतासर कर रही हैं, जिसकी वजह से अनवा की कमी हो रही है और माहौलियाती निज़ाम ख़राब हो रहे हैं। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ख़ास तौर पे तशवीशनाक है जो अपनी कुदरती वसाइल पर रोज़गार और मुआशरती सरगर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं स्टूडेंट हयातियाती तनू को, बायोलॉजिकल वैरायटी या स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम बोलते हैं माहौलियाती निज़ाम को, इन्वायरमेंटल सिस्टम या इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़, सिग्निफिकेंट कहते हैं थ्रेट अहम खतरा, सीरियस रिस्क या मेजर डेंजर। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं स्टूडेंट आलमी गर्माइश को, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल हीटिंग बोलते हैं। डिसरप्टिंग का मतलब होता है मुतासर कर रहा है, डिस्टर्बिंग आ जाएगा या इंटरप्टिंग आ जाएगा। नेचुरल हैबिटेट्स कहते हैं कुदरती मस्कन को, नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल होम्स। डिक्लाइन का मतलब होता है कमी हो जाना, रिडक्शन या डिक्रीज, और डिग्रेडेशन का मतलब होता है खराबी को बोलते हैं डिटोरिएशन, और डैमेज भी बोलते हैं। रिलाई हैविली ऑन, ज़्यादा इंसार करना, डिपेंड ग्रेटली ऑन या ट्रस्ट मोस्टली ऑन। लिवलीहुड कहते हैं रोज़गार को, मीन्स ऑफ लिविंग, इनकम सोर्स, और इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं मुआशी सरगर्मियाँ जिससे पैसा हासिल होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ या बिजनेस ऑपरेशंस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फॉरेस्ट कवर्स लॉस हेक्टर्स हैं। 2000 में 20,000 हेक्टर लॉस हुए थे जंगल के, ठीक है, और 2010 में 30,000। मतलब विद द पैसेज जब जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं तो हमारा जो फॉरेस्ट है वो भी लूज़ होता जा रहा है, मतलब हमारे जंगल कम पड़ते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे की स्पीशीज़ अहम इकसाम सच है जैसा कि द स्नो लेपर्ड, जैसे कि स्नो लेपर्ड, बर्फानी चीता, एंड और द इंडस रिवर डॉल्फिन, दरियाई सिंध का डॉल्फिन, आर लूजिंग देयर हैबिटेट्स, वो अपने मस्कन को खो रहे हैं ड्यू टू चेंजिंग, बदलते हुए क्लाइमेट, मौसम की कंडीशन लात को। फर्दर मोर मजीद बड़ा पाकिस्तान इज लूजिंग, खो रहा है अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 43 हेक्टर्स 43,000 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के एनुअली सालाना, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू, जो कि बायस बनता। मिसाल के तौर पे अहम इकसाम जैसे कि स्नो लेपर्ड और दरियाई सिंध का डॉल्फिन माहौलियाती हालात की तब्दीली की वजह से अपना मस्कन खो रहे हैं। मजीद बड़ा पाकिस्तान सालाना 43,000 हेक्टर जंगलात खो रहा है जो का बायस बनता है। अच्छा स्टूडेंट हमारे पास इसकी जो ना सिनोनिम आ गए हैं, वर्ड आ गए। की स्पीशीज़ कहते हैं अहम इकसाम को, इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ या मेन स्पीशीज़। स्नो लेपर्ड कहते हैं बर्फानी चीते को, इसको
पैंथेरा अंशिया या आइस लेपर्ड भी बोलते हैं, इंडस रिवर डॉल्फिन दरियाई सिंध की मछली, रिवर डॉल्फिन या फ्रेश वाटर डॉल्फिन बोलते हैं, लूजिंग हैबिटेट्स मस्कुल खो देना, लूजिंग होम्स घर खो देना, हैबिटेट लॉज, चेंजिंग क्लाइमेट माहौलियाती तब्दीली क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, इसको इन्वायरमेंटल चेंज भी बोलते हैं, हेक्टर्स कहते हैं यूनिट ऑफ एरिया या लैंड मैयर, कंट्रीब्यूट्स को मतलब कंट्रीब्यूट्स का मतलब बाइस बना, लीड्स टू या रिजल्ट इन। स्टूडेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा और आपने कोशिश करनी है कि ये जो सैनोनिम्स मैं आपको साथ साथ करा रहा हूँ आपने इनसे भागना नहीं है स्टूडेंट, आपने इनसे डरना नहीं है। जितने सैनोनिम आपको आते होंगे, मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बेनिफिट्स बता दिए थे कि आपकी एक तो वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, दूसरा आपका राइटिंग स्टाइल बेहतर होता है, क्योंकि जब आपको एक लफ्ज़ के एक से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड आ रहे होते हैं तो आप रेपिटेशन से बचते हो, राइटिंग स्टाइल में भी और रीडिंग स्टाइल में भी स्टूडेंट, ठीक है, स्पीकिंग स्टाइल में भी। तो देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट मेक्स, क्या बनाता है पाकिस्तान को पार्टिकुलरली खास तौर पर वुलनरेबल खतरनाक नाजुक टू द इम्पैक्ट्स खतरात ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आलमी दर्जा हरारत के। पाकिस्तान इज़ वुलनरेबल नाजुक है बिकॉज ऑफ वुलनरेबल खतरे में है बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्स मुख्तलिफ जोग्राफी की वजह से, इंक्लूडिंग शामिल है माउंटेन पहाड़, प्लेन्स मैदान एंड और अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एक लंबी सारी पट्टी। दिस वैरायटी ये मुख्तलिफ तौर पर एक्सपोजेज इट टू मैनी क्लाइमेट रिस्क, मुख्तलिफ माहौलियाती खतरात के सामने खुला छोड़ देता है, लाइक ग्लेशियर मेल्ट जैसे ग्लेशियर का पिघलना, हवा हीट वेव्स का एंड सी लेवल राइज समुद्र की सतह का बढ़ना, इट्स हैवी डिपेंडेंस का बहुत ज़्यादा इंसार ऑन एग्रीकल्चर ज़रात पे आल्सो भी इंक्रीज बढ़ाता है, इट्स वुलनरेबिलिटीज़ की कमज़ोरी को। हाउ डज राइजिंग कैसे बढ़ना टेम्परेचर फैक्ट्स मुतासर करता है अर्बन एरियाज़ लाइक कराची जैसे कि कराची, शहरी इलाके जैसे कराची को मुतासर करता है। राइजिंग टेम्परेचर बढ़ता हुआ टेम्परेचर कॉज वजह बनता है मोर इंटेंस ज़्यादा शदीद हीट वेव्स गर्मी की लहरों का, स्पेशली खास तौर पे इन रैपिडली ग्रोइंग सिटीज़ तेज़ी से नशोनुमा पाते हुए शहरों में लाइक कराची जैसे कराची। अर्बन हीट आइसलैंड्स शहरी हरारती के जज़ायर में ट्रैप बंद करते हैं हीट हरारत को ड्यू टू डेंस बिल्डिंग्स, बहुत ज़्यादा जो इमारतों की वजह से, एंड पोर इंफ्रास्ट्रक्चर नाकस ढांचों की वजह से इंक्रीजिंग बढ़ाते हैं हेल्थ रिस्क सेहत के खतरात को, लाइक हीट स्ट्रोक जैसे कि हीट स्ट्रोक। व्हाट इज़ द कनेक्शन, क्या कनेक्शन है बिटवीन ग्लेशियर मेल्टिंग का एंड वाटर स्केर्सिटी पानी कमी का पाकिस्तान में। मेल्टिंग ग्लेशियर का पिघलना इनिशियली इंक्रीज बढ़ा देता है रिवर फ्लो दरिया के बहाव को, मतलब आगाज़ में दरिया के बहाव को बढ़ा देता है, कॉजिंग फ्लूड जो जिससे सैलाब आते हैं, बट लेकिन ओवर टाइम वक्त के साथ साथ रिड्यूस कम करता है वाटरबिलिटी, पानी की दस्तियाबी, बाद में पानी की दस्तियाबी कम हो जाती है। सिंस पाकिस्तान रिलाइज इंसार करता है ग्लेशियर फेड रिवर्स, वो दरियाओं पे जिसका पानी ग्लेशियर से मिलता है, लाइक इंडस जैसे कि दरियाई सिंध। दिस लीड टू वाटर स्केर्सिटी से पानी की किल्लत होती है, फैक्टिंग मुतासर करती है एग्रीकल्चर ज़रात को, ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी को। आगे स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई आर एक्सट्रीम ही वेदर इवेंट्स, क्यों इंतहाई मौसमी हालात बिकमिंग बढ़ रहे हैं, मोर फ्रीक्वेंट ज़्यादा फ्रीक्वेंट इन पाकिस्तान में। ग्लोबल वार्मिंग चेंजेस, आलमी वार्मिंग क्या कहते हैं हरारत की तब्दीलियाँ, एटमोस्फेरिक कंडीशन फ़ज़ाइलात दैट डिस्टर्ब मुतासर करते हैं वेदर पैटर्न्स, मौसमियाती क्या कहते हैं हालात को, कॉजिंग वजह बनते हैं मोर फ्लूड ज़्यादा सैलाब का, ड्रॉट्स खुश्कसालियों का एंड साइक्लोन्स और तूफ़ानों का, रैपिड अर्बनाइजेशन तेज़ आबादी शहरों में आबादी का बढ़ना एंड पॉपुलेशन और आबादी का ग्रोथ इजाफा इंक्रीज़ बढ़ाता है, कंट्री मुल्क का एक्सपोजर खुला छोड़ता है टू डिसास्टर आफात के लिए, मतलब जो आफात है ना उनके लिए क्या बना देता है, नाजुक बना देता है। हाउ डज़ ग्लोबल वार्मिंग, कैसे ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट मुतासर करती है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर ज़रूरी शोबे को। हायर टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर एंड अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल गैर यकीनी बारिश रिड्यूस कम करती है क्रॉप यील्ड्स फसलों की पैदावार को। एक्सट्रीम वेदर डैमेजेस, इंतहाई जो मौसमों को नुकसान है क्रॉप्स फसलों का, एंड और इंक्रीजेस बढ़ाता है पेस्ट लाइक लॉकर्स जैसे कि टिड्डी दिल। सिंस चूँकि मैंने बहुत से डिपेंड इंसार करते हैं फार्मिंग पे फॉर फूड खाने के लिए एंड जॉब मुलाजमत के लिए, एग्रीकल्चर ज़रात इज़ हाईली वुलनरेबल, बहुत ज़्यादा खतरे में है। वाई, क्यों इज़ इट इंपॉर्टेंट, यह है फॉर पाकिस्तान के लिए टू इम्प्लीमेंट द हीट वेव मैनेजमेंट प्लान, के हीट वेव मैनेजमेंट प्लान को लगाएं अंडर SDG 13 SDG 13 के तहत। द प्लान हेल्प्स, मदद करता है प्रेपर तैयार करने में फॉर एंड और रिड्यूस कम करने में हीट वेव इम्पैक्ट्स, हीट वेव के साथ को, बाई इशूइंग अर्ली वार्निंग इब्तदाई इंतबाही निज़ाम एंड और रेजिंग बढ़ा के पब्लिक अवेयरनेस वामी गाही को। दिस प्रोटेक्ट्स, ये बचाता है पीपल्स लोगों को हेल्थ सेहत के एंड और रिड्यूस कम करता है डेथ मौत को ड्यूरिंग एक्सट्रीम इंतहाई हेल्थ हीट वेव्स, हीट इवेंट्स, हीट के वाक़यात में। वाट क्या माइट हैपन होता है टू पाकिस्तान के कोस्टल साहली
साहली रीजन इलाके में इफ़ द सी लेवल राइज, अगर समुद्री सतह बढ़ जाए, प्रोजेक्शंस कम ट्रू, अगर ये बात सच हो जाए, राइजिंग बढ़ना सी लेवल समुद्री सतह का कुड फ्लूड सैलाब लाता है कोस्टल लैंड्स साहली इलाकों में, डिस्ट्रॉय तबाह करता है इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचों को, एंड और डिस्प्लेस बेघर कर देता है मिलियंस ऑफ पीपल लाखों लोगों को। इट वुड आल्सो डैमेज नुकसान पहुंचाएगा एग्रीकल्चर ज़राअत को, लैंड ज़मीन को, एंड और इंक्रीज बढ़ाएगा रिस्क खतरात फ्रॉम कोस्टल इरोजन साहली कटाव का। हाउ डू वेरियस कैसे मुख्तलिफ इम्पैक्ट्स असरात ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के और पाकिस्तान पे इंटरकनेक्ट जोड़ते हैं एंड और कंपाउंड ईच अदर, एक दूसरे के साथ जो है ना ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, एक दूसरे से मिलकर ये खतरात बढ़ाते हैं। ग्लेशियर मेल्ट, ग्लेशियर का पिघलना लीड्स टू फ्लड्स, सैलाब आते हैं, वाटर स्केर्सिटी, पानी की कमी हो जाती है, विच हार्म एग्रीकल्चर, जिससे ज़राअत को नुकसान पहुंचता है। हीट वेव्स वर्सन हेल्थ रिस्क, सेहत के खतरात को मजीद बढ़ा देती है, सेहत को जो खतरात मजीद बढ़ाती है। वाइल एक्सट्रीम वेदर, जबकि इंतहाई मौसम जो कॉजेज वजह बनता है फ्लूड सैलाबों का, एंड कुछ सालियों का, दीज फैक्ट्स ये असरात मल्टीप्लाई बढ़ाते हैं ईच अदर, एक दूसरे को इंक्रीजिंग बढ़ाते हैं ओवरऑल मुकम्मल तौर पर वुलनरेबिलिटी, हसासियत को। क्वेश्चन 9 स्टूडेंट, व्हाट रोल, कौन सा किरदार डज पाकिस्तान का रिलायंस इन्हिसार और एग्रीकल्चर ज़राअत पे प्ले अदा करता है इन इट्स वुलनरेबिलिटीज़ की हसासियत को टू क्लाइमेट चेंज, मौसमों की तब्दीली में। एग्रीकल्चर ज़राअत इस क्रूशल अहम है फॉर पाकिस्तान के फूड खाने की सिक्योरिटी हिफाजत के लिए, एंड एम्प्लॉयमेंट रोज़गार के लिए, बिकॉज क्योंकि फार्मिंग ज़राअत डिपेंड इंसार करती है स्टेबल क्लाइमेट, मुस्तकिम मजबूत क्लाइमेट, मौसम पे, कंडीशन लात पे, एनी डिस्ट्रप्शन, कोई भी खलल लाइक ड्रॉस, खुश्क सालियाँ, फ्लूड सैलाब ग्रेटली बहुत ज़्यादा थ्रेटन खतरा पहुँचाते हैं लिवलीहुड, इस रोज़गार को। हाउ कैसे माइट लिमिटेड महदूद फाइनेंशियल, माली एंड टेक्निकल और तकनीकी रिसोर्स वसाए हिंडर रुकावट बनते हैं पाकिस्तान की बिल्टी काबिलियत में टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज, मौसम की तब्दीली को इख्तियार करने के लिए। लिमिटेड फंड्स, माली जो वसाइल महदूद हैं, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्ट महदूद करती पाकिस्तान की एबिलिटी काबिलियत को टू बिल्ड बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर को, अर्ली वार्निंग सिस्टम, इब्तदाई तबाही निज़ाम को, एंड इम्प्लीमेंट लागू करे क्लाइमेट स्मार्ट सोल्यूशन को, वीकनिंग कमज़ोर करती है इसके रिस्पॉन्स जो आपको टू क्लाइमेट चैलेंजेस, मौसमी खतरात को। MCQ स्टूडेंट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर पाकिस्तान वुलनरेबिलिटी, पाकिस्तान की जो कमजोरी है उसकी बराबरी वजह क्या है टू क्लाइमेट चेंज, मौसम की तब्दीली का, तो वो जियोग्राफिकल डिवर्सिटी है, जियोग्राफी लिहाज से पाकिस्तान मुख्तलिफ तरह का है। व्हाट इज़ वन मेजर इफेक्ट, बड़ा असर कौन सा ग्लेशियर मेल्टिंग का पाकिस्तान में, एज मैंशन इन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में बयान किया गया, दैट इज रिड्यूस वाटर अवेलेबिलिटी, के पानी की जो दस्तियाबी वो कम है। विच सिटी, कौन सा शहर इन पाकिस्तान में इस पार्टिकुलरली खासतौर पर इफेक्टेड मुतासर हुआ है बाय राइजिंग टेम्परेचर, बढ़ते हुए टेम्परेचर से, एंड हीट वेव से, तो वो कराची है स्टूडेंट। व्हाट इनिशिएटिव, कौन सा अहम कदम है पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंटेड लागू किया टू एड्रेस द रिस्क खतरात ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग के लिए ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लूड प्रोजेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है। MCQ नंबर 5 है, विच एरियाज, कौन से इलाके आर बीइंग थ्रेटेंड, इनको खतरा पहुंच रहा है बाय द राइजिंग सी लेवल, समुद्री सतह से पाकिस्तान में, तो कोस्टल रीजन है स्टूडेंट, वो साहली इलाके हैं आपके, ठीक है। तो इसके साथ स्टूडेंट हमारा चैप्टर एंड हो गया है। ट्रांसलेशन हमने अच्छे से पढ़ ली है, इसकी MCQs भी कर लिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लिए हैं, हमने वर्ड मीनिंग भी देखे हैं, साथ में सिनोनिम भी देखे हैं। तो स्टूडेंट अब मैं टिप आपको ये दूंगा कि आपने अच्छे से ट्रांसलेशन को सुनना है, अल्फाज मानी को स्टूडेंट लिखना है, आपने सिनोनिम से डरना नहीं है, भागना नहीं है, ये बस आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ये 1-2 चैप्टर की स्टूडेंट आपको मुश्किल होगी, आप 1-2 चैप्टर के सिनोनिम लिखेंगे, तैयार करेंगे, बाद में स्टूडेंट आपकी आदत बन जाएगी और वैसे भी आपको जो है वो काफ़ी सारी हेल्प करने वाली है। तो दुआ में स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, कमेंट भी लाजमी कीजिएगा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मज़ीद जो फर्स्ट ईयर के लेक्चर है वो आपको मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा।